चैप्टर 60। लियोन और बाकी सभी को एक बेल की आवाज सुनाई देने लगी थी। तभी सभी को पता चलता है कि सिटी पर बहुत से जानवर का हमला होने वाला है। वही लूना और लियोन सभी को अपना कल्टीवेशन लेवल दिखाते हैं, लेकिन तभी एरिया मिस काला की ओर देखकर बोलती है, मिस काला आपका कल्टीवेशन लेवल क्या है? ये सुनकर लियोन, लूना, एमिली और मिस ग्रे की नजर मैडम काला की ओर टिक गई। ये देखकर मैडम काला ने सबकी ओर देखकर जवाब दिया, मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी एलिमेंटल डिसिप्लिन के लेवल 7 पर ही पहुंच है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि लेवल 7 पर होने भी बहुत ज्यादा काबिलियत की बात है। लेकिन वही एमिली मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोली, और मिस ग्रे आप भी अपना कल्टीवेशन लेवल बता दीजिए। ये सुनकर मिस ग्रे थोड़ी देर सोचती है और फिर लूना की ओर देखकर अपना सिर हिलाते हुए सभी की ओर देखकर बोली, मेरा कल्टीवेशन लेवल कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसा कि सबने अपना कल्टीवेशन लेवल बताए हैं, इसलिए मैं भी आपको बता देती हूँ। मेरा कल्टीवेशन लेवल एलिमेंटल डिसिप्लिन के लेवल 17 तक पहुंच चुका है। ये सुनकर तो इस बार मैडम काला को चक्कर आ गया, क्योंकि अभी करीब 10 दिन पहले मैदान ग्रे का लेवल 10 पर ही था, लेकिन अभी ये सीधा लेवल 17 पर पहुंच गई। अब एक कदम और फिर मैडम ग्रे स्पिरिट इमिटेशन क्लास पर पहुंच जाएगी। ये सुनकर तो लियोन भी मिस ग्रे की तारीफ करने से रोक नहीं पाता है, और फिर लियोन मिस ग्रे को देखते हुए मन ही मन बोला, लगता है कि मिस ग्रे को उस मुकाबले से बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, जिसके कारण वो अपना लेवल बढ़ा पाए। जब ये सभी बातें कर रहे थे तब तक सीनियर क्यूवान ने सबको सब कुछ समझा दिया था। वही जाते जाते सीनियर क्यूवान बोले, जो भी लेवल 15 से ऊपर है वो जल्दी से स्कूल के हॉल में आकर अपना नाम ग्रुप में लिखा सकता है, और लीजेंड ब्रांच के स्टूडेंट्स भी हॉल में आकर ही अपना नाम लिखवाएंगे। ये कहकर सीनियर क्यूवान वहां से सभी टीचर्स के साथ चले जाते हैं। तभी मैडम ग्रे और बाकी सभी ये बात सुनकर वहां से जाने लगते हैं। तभी लूना ने मैडम ग्रे की ओर देखते हुए बोली, मिस ग्रे मैं यहाँ रहकर ही अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि लूना इस तरह जाने के लिए मना कर देगी। लेकिन वही लियोन भी ये सुनकर लूना की ओर देखने लगा और पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर लूना ने ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन तभी लियोन ये बात याद आती है कि लूना नहीं चाहती है कि उसकी ताकत किसी के सामने आए। ये समझकर लियोन मुस्कुराते हुए लूना के कंधों पर हाथ रखते हुए अपनी गर्दन हमें हिलाया, और फिर धीरे से लूना के कानों के पास जाकर बोला, लूना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी असली शक्तियों को सामने नहीं आने दूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये सुनकर लूना, जो कि परेशान सी दिखाई दे रही थी, वो लियोन की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लियोन उसकी शक्तियों का अंदाजा लगा लेगा। वही लूना थोड़ी देर सोचते हुए मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोली, ठीक है मिस ग्रे, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। वही लूना को इस तरह लियोन की बात मानता देख सभी लोग लियोन की ओर देखने लगे, और फिर मिस ग्रे लूना की ओर देखते हुए बोली, तुम लुशन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो, बढ़िया है, कोई तो है जो तुम्हें समझता है। वही मैडम काला भी ये देखकर एरिया और एमिली की ओर देखने लगती है, और फिर काला एरिया की उदासी देखकर उसकी उदासी का कारण समझ जाती है, और तभी मिस काला एरिया और एमिली की ओर देखकर बोली, एरिया और एमिली तुम भी हमारे साथ चलने वाली हो, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाने वाली हूँ, क्योंकि तुम भी इतनी ताकतवर तो हो कि उस जानवरों को संभाल सको। ये सुनकर एरिया और एमिली दोनों मैडम काला की ओर देखते हुए बोली, सच में मिस काला, आप हमें भी अपने साथ ले जा सकती है। ये सुनकर मैडम ग्रे दोनों की ओर देखते हुए बोली, हाँ तुम भी चल सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो ये जिम्मेदारी मैडम काला के ऊपर होंगी, और फिर मैडम काला को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसलिए तुम दोनों संभाल कर काम करना। ये सुनकर दोनों अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं। ये देखकर सभी के सभी मुस्कुराने लगते हैं। वही स्कूल का मेन हॉल स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगे थे। इन स्टूडेंट्स में नए स्टूडेंट्स को संख्या बहुत कम थी, या फिर ये कहे कि उनकी गिनती इतनी थी कि उन्हें एक हाथ में गिने जा सकते थे। वहां पर वो स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवा रहे थे, जो कि इस स्कूल में पहले से ही पढ़ते आ रहे थे। इनमें से कई स्टूडेंट्स बहुत बड़े भी थे। ये देखकर कहा जा सकता था कि आज स्कूल में कोई मेला लगा हुआ था। वो बड़ा सा हॉल पूरा स्टूडेंट से भरा हुआ था। तभी लूना, लियोन और बाकी सभी यहाँ पर आ गए थे। वो सभी इन स्टूडेंट को भीड़ को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि इतने सारे स्टूडेंट्स वहां जाने के लिए तैयार थे। वही जब मैडम काला और मिस ग्रे ने वहां पर स्टूडेंट्स पर नजर मारी तो वो दोनों हैरान हो गई। तभी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगी। तभी मिस ग्रे धीरे से बोली, इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स मिशन ब्रांच से है। ये सुनकर सभी लोग उन स्टूडेंट्स की ओर देखने लगते हैं। तभी उनके सीने में लगा बैच दिखा, जिस पर इस मैजिक स्कूल की पेंटिंग बनी हुई थी।
ये देखकर एरिया धीरे से एमिली और लूना और लियोन को बताते हुए बोली, मिशन ब्रांच, ये यहाँ की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ मिशन दिए जाते हैं या फिर टास्क दिए जाते हैं। ये यहाँ की बहुत ताकतवर ब्रांच है क्योंकि मिशन ब्रांच में कोई भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अल्केमिस्ट है या फिर एक मैजिशियन, आप मिशन ब्रांच में जा सकते हैं। ये सुनकर लियोन स्टूडेंट्स की ओर देखने लगता है। ये देखकर वो मन ही मन सोचते हुए बोला, मिशन ब्रांच, मुझे लगता है ये। लेकिन तभी लूना लियोन का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे ले जाने लगती है। ये देखकर लियोन भी आगे की ओर बढ़ने लगता है। वही सभी ने अपने अपने नाम लिखवा दिए थे। तभी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते उन्हें काफी वक्त बीत जाता है। वही नाम लिखना बहुत पहले ही बंद हो चुका था, इसलिए सभी टीचर्स स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रहे थे। वही थोड़ी देर बाद सभी मेन टीचर्स सभी के सामने आए और फिर स्क्रीन की ओर देखते हुए बोले, इंतजार कराने के लिए माफ कीजिएगा। आप सभी जिस ग्रुप में हैं उन ग्रुप का नाम स्क्रीन पर ये रहा। तभी सभी स्क्रीन की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि स्क्रीन पर 10 ग्रुप है। ग्रुप अ, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे करते करते ग्रुप जे तक ग्रुप बनाए गए हैं। सभी अपना अपना नाम देखने लगे। वही लियोन और लूना भी अपना अपना नाम देखने लगे। लेकिन तभी लियोन को अपना नाम दिख जाता है, वो ग्रुप एच में था। वही लूना भी ग्रुप एच में ही थी। ये देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश हो गया। वही मिस ग्रे को भी अपना नाम दिख गया था, वो ग्रुप डी में थी और मैडम काला ग्रुप एफ में थी और उनके साथ एरिया और एमिली भी ग्रुप एफ में ही थी। ये देखकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। तभी सभी को टीचर्स की आवाज आने लगी। सबने अपने अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स एक साथ हो जाए, ग्रुप वाले वहां खड़े हो जाए और फिर उनके पीछे ग्रुप भी। ऐसे करते करते सभी लोग एक साथ ही जाए। ये सुनकर सभी लोग वैसा ही करने लगे। लियोन और लूना भी अपने अपने ग्रुप की ओर जाने लगे थे। लेकिन तभी लूना के सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर जैसे ही लूना उस लड़के को हटने के लिए कहने वाली थी, लेकिन उस लड़के को देखकर लूना के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा था। आखिर कौन है वो लड़का जिसको देखकर लूना को गुस्सा आने लगा था, और आखिर क्या होने वाला आगे जब सभी जाएंगे जंगल में? क्या लियोन के लिए पहले ही कोई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है या फिर होने वाला है कुछ? चैप्टर 61 जानवर आए सामने। जैसे ही लूना और लियोन दोनों अपने अपने ग्रुप की ओर जा रहे थे, तभी लूना किसी लड़के से टकरा जाती है। जैसे ही लूना उस लड़के को देखती है, तब लूना के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। जैसे ही लियोन उस लड़के की ओर देखता ही तब वो चौंकते हुए धीरे से बोला, ग्रिफिट। वही जब ग्रिफिट ने लूना को देखा तो वो एक बार तो घबरा गया था, क्योंकि उसे वो दिन याद था। तब वो उसे छोड़कर भाग गया था। लेकिन तभी ग्रिफिट लूना की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो लूना? बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। लेकिन तभी लूना ग्रिफिट की बात को बीच में काटते हुए ग्रिफिट की ओर देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए आगे से मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तभी लूना लियोन की ओर देखते हुए बोली, चलो लुशंग। तभी लूना और लियोन आगे बढ़ने लगे। ये देखकर ग्रिफिट, जो कि लूना से पहले मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, वो गुस्से में लूना को देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है लूना, मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुमसे शादी तो ने करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर ग्रिफिट अपने ग्रुप की ओर जाने लगा। ग्रिफिट ग्रुप डी में था, जिसमें मैडम ग्रे भी थी। वही सभी लोग अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं। ये देखकर वहां खड़े सभी टीचर्स सभी की ओर देखते हुए बोले, आप सभी के ग्रुप में एक एक लीजेंड ब्रांच का स्टूडेंट है जो को तुम्हारे ग्रुप का लीडर होगा, इसलिए तुम्हें अपने ग्रुप के लीडर की बात माननी होगी। अगर कोई भी अपने लीडर की बात नहीं मानता है तो उसे सजा भी मिल सकती है। और याद रहे, आप सभी को जानवरों को सिटी में घुसने से पहले ही हराना होगा। और आप सभी 10 ग्रुप्स को अलग अलग जाकर जानवरों पर हमला करना है। और अगर कोई भी परेशानी आती है तो हमने आपके ग्रुप के लीडर पर एक सील लगा रखी है। यदि कोई बड़ी परेशानी आती है तो ग्रुप का लीडर उस सील को तोड़कर मदद मांगा सकता है। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर सभी टीचर्स वहां से बहुत तेजी से जाने लगते हैं और सभी ग्रुप्स के स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर देखकर बाहर जाने लगते हैं। लियोन को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि वो ये सब सपने में भी सोच पाएगा। उसे तो लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी उस बंद कमरे में ही निकल जाएगी, लेकिन पता नहीं भगवान को कुछ और मंजूर था। लियोन ये सब सोच ही रहा था कि तभी लूना ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर लियोन भी लूना की ओर देखने लगा। तभी लूना ने इशारा करते हुए सामने की ओर देखने को कहा। ये देखकर लियोन ने देखा कि बाहर का खुल गया है और बाहर बहुत बड़े बड़े उड़ने वाले पक्षी दिखाई दे रहे थे। ये देखकर लियोन उन पक्षियों को ही देखने लगा।
उसने अपनी जिंदगी इतने बड़े पक्षी नहीं देखे थे। अगर उन पक्षियों की बात को जाए तो उनका लेवल 7 या फिर 8 का उड़ने वाले जानवर है। दरअसल यहाँ एस्ट्रेलिस प्लेनेट पर जब बहुत सालों पहले उल्का गिरा था तब उसके अंदर से लोग रोशनी बाहर निकली थी। उसके बाद से इंसानों और पक्षियों में अजीब सी जादुई शक्तियों का संचार होने लगा था। उनके शरीर में एक अलग प्रकार का म्यूटेशन देखने को मिला जिसे एस सेल म्यूटेशन का नाम दिया गया। ये पक्षी पहली क्लास आरंभ क्लास के लेवल 7 और 8 लेवल पर थे। अगर बात की जाए उस लुमनिकोंडा को जिसने लियोन पर हमला किया था, लूना को बचाते समय वो आरंभ के लेवल 3 पर था। वही सभी लोग उन पक्षियों पर बैठकर जंगल की ओर जाने लगे। लियोन और लूना दोनों ऊपर से नीचे का नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। कुछ ही समय के बाद वो सभी उस जंगल में पहुंच गए थे। ऊपर से लियोन वो जंगल बहुत बड़ा और गहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब लियोन नीचे आया तो वो जंगल इतना घना भी नहीं था जैसा कि वो सोच रहा था। जंगल में जाने के बहुत से रास्ते थे। ये देखकर लियोन को थोड़ा हैरानी हुई। देखा जाए तो जंगल में जाने के रास्ते वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन इन रास्तों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इन रास्तों का बहुत बार इस्तेमाल हुआ होगा, इसलिए वहां पर कोई भी छोटे छोटे पेड़ नहीं थे। ये देखकर सभी ग्रुप्स के लीडर अपने अपने हाथ में एक नक्शा खोलने लगे। तभी एक लड़का जिसका नाम चियान चियन था, जो कि एक लीजेंड ब्रांच का स्टूडेंट था, उसके बाल घुंघराले थे, उसकी आंखें थोड़ी तिरछी दिखाई दे रही थी, उसके कमर में एक तलवार दिखाई दे रही थी जो कि दिखने में एक दिन खतरनाक दिखाई दे रही थी। उस तलवार के हैंडल पर एक शेर का निशान बना हुआ था। ये देखकर लियोन भी हैरान हो जाता है। वही वो आदमी लियोन की हैरानी से दूर सभी से बोला, हमें यहाँ से ही अलग अलग रास्ते चले जाना चाहिए, और हमें जो कुछ भी अजीब महसूस हो था तुरंत सभी को इशारा करना, हम सब एक दूसरे की मदद करने पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो अपनी टीम के साथ वहां से जाने उस जंगल के पहले रास्ते जाने लगा। ये देखकर बाकी ग्रुप भी अपने अपने लीडर के साथ अलग अलग रास्ते जाने लगे। वही लियोन और उसका ग्रुप भी जंगल के अंदर जाने लगा। लियोन के ग्रुप लीडर एक लड़की थी जो कि उम्र में लगभग लियोन से 8 साल बड़ी थी। वही वो लड़की जो कि सफेद कपड़े पहने हुई थी और उसके काल बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। वो सभी को बोली, याद रहे हमें यहाँ पर सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पर हमला कहीं से भी हो सकता है, और अगर तुमसे ऊपर लेवल का जानवर हो तो उससे अकेले ही मत लड़ना, सारे एक साथ मिलकर उस पर हमला करना। इससे तुम सबके बीच टीम वर्क बनता रहेगा, और याद रखना टीम वर्क अगर अच्छा होगा तो कोई भी जानवर तुमसे लड़ने से पहले सोचेगा। वैसे जैसा कि हमें खबर मिली है, यहाँ पर ज्यादातर जानवर आरंभ क्लास पर ही है और कुछ जानवर संकल्प क्लास के भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि इससे ऊपर के लेवल के जानवर का होना असंभव सा हो। यहाँ पर बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि छुप कर रहते हैं। उनकी शक्तियों को कम आंकने की गलती कभी मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग अपने लीडर की बात समझ चुके थे। वही लियोन भी अपने लीडर की इस समझदारी को देखकर खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया। वही सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अभी तक किसी भी ग्रुप को किसी भी जानवर का पता नहीं चला था। सभी ग्रुप अपना अपना काम सही से कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से लियोन के ग्रुप को एक जानवर दिखा जो कि गुस्से में सीधा उनके पास ही आ रहा था। सभी लोग ये देखकर खुद को तैयार करने लगे, लेकिन तभी सभी ने देखा कि उस जानवर के पीछे बहुत से जानवर वहां उनकी ओर ही आने लगे। ये देखकर सभी घबरा गए और फिर लियोन के ग्रुप की लीडर ने सभी को ऑर्डर देते हुए बोली, सभी लोग अपनी अपनी जान बचाओ। ये सुनकर सभी वैसा ही करते हैं जैसा उनकी लीडर ने कहा था। वही इतने सारे जानवरों को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उन जानवरों की भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि जानवरों की संख्या करीब 30 के आसपास थी। इतने जानवरों को एक साथ देखकर तो कोई घबरा जाए। वैसे तो लियोन के ग्रुप की लीडर जो उन्हें लीड कर रही थी वो पहले ही एलिमेंटल डिसिप्लिन के लेवल 8 पर पहुंच गई थी, लेकिन वो भी इतने सारे जानवरों को एक साथ नहीं संभाल सकती थी। तभी वो लीडर अपने हाथ में एक अजीब सी चीज दिखाई देने लगी। वो चीज फायरक्रैकर के जैसे लग रही थी और फिर उसने उस चीज को आसमान में फेंककर उसको ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट के कारण उसकी आवाज दूर दूर सुनाई देने लगी। जैसे ही सभी ग्रुप के लोगों ने ये सुना तो सभी लोग जल्दी से उस ओर भागने लगे। वहीं मैडम काला भी अपने टीम के साथ उस ओर भागने लगी। मिस ग्रे और उसकी टीम वालों ने भी ये आवाज सुन ली थी, इसलिए वो सभी भी वहां भागने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से मिस ग्रे और उसकी टीम के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, और इसके कारण सभी लोग दूर जाकर गिर गए। आखिर क्या होगा अब? क्या सभी लोग जानवर को हरा पाएंगे या फिर सभी को जान को खतरा हो सकता है? और कौन है जिसने मिस ग्रे पर हमला किया? चैप्टर 62 सामने आया एक सोल मास्टर। जैसे ही आर्यन की टीम ने बहुत सारे जानवरों को एक साथ देखा तब वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसलिए मजबूरी में ग्रुप एच के लीडर को सभी को बुलाना पड़ा।
वही सभी ये आवाज सुनकर ग्रुप एच की ओर भागने लगे थे। वही जब मिस काला और उनकी टीम भागने वाली थी कि अचानक से उन पर किसी ने हमला कर दिया और उस हमले के कारण वहां पर सभी लोग दूर जाकर गिरे। ये देखकर मिस ग्रे खुद को संभालती हुई खड़ी हुई और अपने टीम की ओर देखने लगी, लेकिन जब उसने देखा कि सभी लोग ठीक है उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी मिस ग्रे यहाँ वहां देखते हुए बोली, आखिर कौन है जिसने हम पर हमला किया, सामने आने की हिम्मत नहीं है क्या? वही ये कहकर मिस ग्रे चारों ओर देखने लगती है और फिर अचानक से मिस ग्रे के सामने वाली झाड़ी से करीब 6 लोग बाहर आए। उन सभी के चेहरे पर अजीब से मास्क थे। ये देखकर मिस ग्रे को हैरानी हुई और फिर मिस ग्रे उनकी ओर देखकर बोली, कौन है आप लोग और हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पर बहुत जरूरी काम करने आए हैं और ब्राइट यूनिवर्सिटी से पंगा लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए। लेकिन तभी मिस ग्रे इससे आगे से कुछ कह पाती, तभी अचानक से मिस ग्रे के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर हवा में उड़ते हुए उसके पास आने लगा। ये देखकर मिस ग्रे अचानक से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर जल्दी से इस पत्थर को चकनाचूर कर देती है। ये देखकर मिस ग्रे हैरानी से उस ताकत को महसूस करते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है, ये पावर तो। और ये कहकर मिस ग्रे उनकी ओर देखने लगती है और फिर उनकी ओर देखते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है, ये पावर तो एक सोल मास्टर की है। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स ने ये सुना तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तभी वहां पर एक हंसी की आवाज गूंजने लगी और फिर वहां पर एक भारी सी आवाज सुनाई देने लगी। बहुत बढ़िया, ब्राइट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो सच में काफी समझदार है। तभी उस मास्क वाले आदमियों के सामने एक आदमी वहां जो कि बूढ़ा दिखाई दे रहा था। उसके चांदी जैसे बाल उनकी उम्र को साफ साफ दिखा रहे थे, साथ ही उसके हाथ के नाखून थोड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। तभी वो आदमी अपना एक हाथ पीछे करते हुए मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, तुमने सही कहा लड़की, और तुम जैसे सुंदर लड़की के मुंह से ये सुनकर और भी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे ये जानकर भी खुशी मिली कि तुम्हें सोल मास्टर के बारे में पता है। सोल मास्टर उन्हें कहा जाता है जो कि सोल को मैनिपुलेट कर सके, और इतना ही सोल मास्टर के पास बहुत ज्यादा मेंटल पावर भी होती है जिससे वो अपने अपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालकर भी सामने वाले को खत्म कर सकता है। इतना ही नहीं, एक सोल मास्टर चाहे तो आसपास के तापमान को बहुत तेजी से गिरा और बढ़ा सकता है। सोल मास्टर होना बहुत ज्यादा किस्मत की बात होती है, क्योंकि सोल मास्टर बनने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति का मेंटल लेवल बहुत मजबूत होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी सोल पावर बहुत ताकतवर होनी चाहिए। इसलिए अल्केमिस्ट ही है जो कि एक सोल मास्टर बनने की सोच भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3% हो अल्केमिस्ट ऐसे हैं जो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही मिस ग्रे ये सुनती है तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है। उसे समझने नहीं आ रहा था कि आखिर एक सोल मास्टर इस जंगल में क्या कर रहा है। वही वो सोल मास्टर मिस लूना की मन में चल रही बात को समझ जाता है और फिर वो मिस लूना की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम यही सोच रही हो ना कि एक सोल मास्टर यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है? वो क्या है ना, मुझे यहाँ एक जरूरी काम करना है और मेरे काम में ये जानवर बहुत अड़ंगा डाल रहे थे, इसलिए मैंने इनको गांव जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अफसोस ये बात ना जाने ब्राइट यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच गई और उन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं तो लट्टू हो गया। इस ब्राइट यूनिवर्सिटी की लड़कियां सच में कितनी खूबसूरत है। वो बड़ा ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि मिस ग्रे की टीम में एक और लड़की थी। ये देखकर मिस ग्रे गुस्से में उस सोल मास्टर से बोली, तुम इतने बुरे हो गए हो लेकिन तुम्हें अभी भी तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हारी इतनी गिरी हुई सोच कैसे हो सकती है? याद रखना, अगर तुम एक सोल मास्टर हो तब भी तुम इस यूनिवर्सिटी के ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो। इसलिए अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि मिस ग्रे ये सब बोल जरूर रही थी, लेकिन उसने देखा था कि उस सोल मास्टर की शक्तियां किस लेवल 2 सोल मास्टर जितनी लग रही थी। इसका मतलब वो भी मिस ग्रे जितना पावरफुल है। ये सोचकर मिस ग्रे थोड़ी परेशान दिखाई देने लगी, क्योंकि वो इस सोल मास्टर से तो लड़ सकती थी, लेकिन उस सोल मास्टर के साथ 2 और आदमी ऐसे थे जो कि एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास पर थे, इसलिए उसके साथी में से कोई भी उन दोनों आदमियों से लड़ नहीं सकता। ये ही वजह थी, इसके कारण मिस ग्रे बहुत ज्यादा परेशानी दिखाई देने लगी। वही मिस ग्रे पीछे खड़े अपने साथियों की ओर देखते हुए बोली, मैं और ये लड़का यहाँ पर रुककर इन्हें रोकते हैं, तब तक तुम तीनों जाकर यहाँ पर मदद लेकर आना। वही ग्रिफिथ जो पहले ही डरा हुआ था वो लीडर का इशारा अपनी ओर करते हुए और भी ज्यादा परेशान होने लगा। ये देखकर वो तीनों जल्दी से वहां से भागने लगे। तभी मिस ग्रे ने ग्रिफिथ की ओर देखते हुए बोली, देखो, अगर तुम्हें बचना है तो जल्दी फाइट करो, तक वो सभी हमारे लिए कोई मदद जरूर लाएंगे।
वैसे तो मैडम ग्रे को पता था कि वो बच नहीं पाएगी, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ये लड़का मारा जाए। इसलिए मैडम का प्लान ये था कि जब वो तीनों लोग बहुत दूर पहुंच जाएगा तब वो इस लड़के को भी वहां से भगा देंगी, ताकि जब तक वो सभी मदद लेकर आएंगे तब ये लड़की उन्हें रास्ते के बीच मिल जाएगा और तभी ये लड़का भी सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन इसमें मिस ग्रे के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए पहले दूसरों की जिंदगी बचाने के बारे में सोचती है। तभी ये देखकर वो सोल मास्टर बोला, तुम्हें क्या लगता है वो लोग यहाँ से भाग भी पाएंगे? ये कहकर वो सोल मास्टर अपने हाथ का इशारा करते हुए अचानक से अपनी हाथ में शक्तियां बढ़ाने लगा। ये देखकर मिस ग्रे अपने मन में बोली, ये तो सोल प्रेशर है, नहीं मुझे इसे रोकना होगा। तभी अचानक से मिस ग्रे अपने हाथ में अपनी तलवार को ले आती है और तभी वो अपनी तलवार ऊंची करके अपनी तलवार में शक्तियों को भरने लगती है। और फिर अचानक से मिस लूना की तलवार से एक तेज हरे रंग की रोशनी उस आदमी के हाथ की ओर जाने लगी। ये देखकर वो सोल मास्टर अचानक से पीछे की ओर हटने लगा। मिस ग्रे की पावर को देखकर वो सोल मास्टर हैरानी से बोला, क्या ये तो एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास के पीक पर है। आखिर ये इतनी कम उम्र में आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच सकती है? सच ने इसकी काबिलियत तो बहुत ज्यादा है, इसके साथ तो सोने में बहुत मजा आएगा। और फिर वो सोल मास्टर दोनों आदमियों की ओर देखकर अपनी गर्दन हिलाने लगा। ये देखकर वो दोनों जल्दी से मिस ही और हमला करने लगे। भले ही वो दोनों अभी मिस ग्रे से बहुत कमजोर है, पर दोनों मिलकर मिस ग्रे को बहुत देर तक रोक सकते हैं। ये देखकर मिस ग्रे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी और फिर वो जल्दी से अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने लगी और उसके एक अटैक से वो दोनों आदमी बहुत पीछे जाकर रुक। ये देखकर वो समझ चुके थे कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं मिस ग्रे बिना इंतजार करे उस सोल मास्टर पर हमला करने चली गई। तभी लूना चिल्लाते हुए बोली, एलिमेंट्स अर्थ टोर्नेडो, चट्टान का बवंडर। ये सुनकर वो सोल मास्टर जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए मिस ग्रे से बोला, अच्छा तुम मुझे इस हमले से रोकना चाहती हो? और फिर वो हमला उस सोल मास्टर के हाथ से निकलती सफेद रोशनी से टकराते ही चकनाचूर हो गया। आखिर कैसे रोकेगी मिस ग्रे इस सोल मास्टर को? आखिर क्या होगा जब पता चलेगा सभी को मिस ग्रे। चैप्टर 63 मिस ग्रे की जान को खतरा। जैसे ही मिस ग्रे और उनके साथी वहां से जाने वाले होते हैं कि तभी वहां पर अचानक से एक सोल मास्टर आ जाता है। ये देखकर मिस ग्रे उनके साथियों से मदद बुलाने के लिए बोलती है। वही ये सुनकर तीन लोग वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर वो सोल मास्टर जल्दी से उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है। ये देखकर मिस ग्रे भी अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने लगती है। वही मिस लूना के सामने तीन लोग खड़े हुए थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वही उनमें से वो सोल मास्टर तो मिस ग्रे के बराबर ही ताकतवर था। तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर सबसे पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे दोनों के हमले एक दूसरे से टकराकर चकनाचूर हो जाते हैं। वही मिस ग्रे के साथ ग्रिफिथ भी खड़ा हुआ था। ये देखकर ग्रिफिथ बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ग्रिफिथ जान चुका था कि मिस ग्रे उन लोगों से नहीं जीती पाएगी और फिर मिस ग्रे के बाद वो लोग उसे भी जान से मार देंगे। ये सोचकर ही ग्रिफिथ के हाथ पैर कांपने लगे थे। अल्पविराम। तभी ग्रिफिथ को मिस ग्रे की आवाज आती है, सुनो, जल्दी से यहाँ आकर मुझे तुम्हारी पावर्स दो, मेरे लिए इनको संभालना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे थोड़ी और पावर चाहिए ताकि मैं एक बड़ा हमला कर सकूं। मिस ग्रे ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि स्प्रिट इमिटेशन क्लास के कितने नजदीक है, इसलिए वो ग्रिफिथ की पावर को लेकर एक ऐसा हमला तैयार करेगी जिससे उनको भागने का थोड़ा समय मिल जाए। लेकिन जब मिस ग्रे ने देखा कि अभी भी वो लड़का उसके पास नहीं आया, तब वो जल्दी से पीछे की ओर देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ। लेकिन इससे आगे मिस ग्रे कुछ कह पाती उसने देखा कि वो लड़का वहां पर नहीं है। ये देखकर मिस ग्रे ने यहाँ वहां गर्दन घुमाई। तभी उसे दिखा कि वो लड़का उस ओर भागे जा रहा था जिस और बाकी तीनों साथी भागे थे। ये देखकर मिस ग्रे हैरान हो गई क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो इस तरह से यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन तभी मिस ग्रे ने धीरे से अपनी गर्दन नीचे करते हुए धीरे से बोली, उसने सही किया, किसे अपनी जान प्यारी नहीं होती है। लेकिन तभी मिस ग्रे को वहां पर हंसने की आवाज आने लगती है। ये देखकर मिस ग्रे उन सभी की ओर देखती है। ये देखकर वो सोल मास्टर बोला, क्या हुआ लड़की? वो लड़का तो यहाँ से डर के भाग गया, क्या तुम अभी भी हमसे लड़ना चाहती हो? ये कहकर वो सोल मास्टर देखता है कि मिस ग्रे ने वापस से अपने हाथों में रखी तलवार को कसकर पकड़ लेती है। ये देखकर वो सोल मास्टर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, देखो लड़की, अगर तुम मेरा कहना मानती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और मेरी बीवी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर मिस ग्रे उस आदमी की बात को बीच में काटते हुए बोली, तुम जैसे के हाथ आने से तो बढ़िया है कि मैं इस लड़ाई में मरना पसंद करूंगी। ये कहकर मिस ग्रे अचानक से अपनी तलवार से बहुत सारे स्लैश अटैक्स करने लगती है जो कि हवा को चीरते हुए उन आदमियों को और जा रही थी।
ये देखकर वो सोल मास्टर एक तीखी सी मुस्कान देता है और फिर अपने हाथ अपने चेहरे के आगे लाकर अचानक से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। उस आदमी के ऐसा करते ही उसके हाथों से एक सफेद रोशनी निकलती है और जैसे ही वो सारे स्लैशेस उस रोशनी से टकराते हैं तो वो सभी अटैक्स गायब हो जाते हैं। ये देखकर मिस ग्रे बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, लेकिन इससे पहले मिस ग्रे कुछ समझ पाती उन तीनों ने मिलकर मिस ग्रे को घेर लिया। ये देखकर मिस ग्रे जल्दी से अपनी पूरी शक्तियों को बाहर निकालने लगी, जिससे एक तेज हवा का झोंका वहां पर बहने लगा। वही वो सोल मास्टर अब इससे और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा था। तभी वो गुस्से में अपना पांव पटकते हुए बोला, बस अब बहुत हुआ, अब देखोगी तुम मेरी ताकत। ये कहकर वो आदमी जल्दी से अपने हाथ उठाते हुए बोला, सोल डिप्लेटेशन, आत्मा की गिरावट। जैसे ही उस सोल मास्टर ने ये कहा तो अचानक से मिस ग्रे की आत्मा पर बहुत तेज प्रेशर पड़ने लगा। ये देखकर मिस ग्रे अपनी शक्तियों को अपनी आत्मा को बचाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। इसी बात का फायदा उठाते हुए उस सोल मास्टर के बगल में दोनों खड़े आदमियों ने मिस ग्रे पर हमला कर दिया। उस हमले के कारण मिस ग्रे अचानक से एक पेड़ के पास जाकर गिर गई। ये देखकर जो पीछे खड़े लोगों ने अपने लीडर को ऐसा करते देखा तो वो हंसने लगे, लेकिन वही मिस ग्रे जैसे तैसे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, इसके मुंह पर खून आ गया। ये देखकर वो सोल मास्टर बोला, लड़की अभी भी बोल रहा हूं, नहीं तो तेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि तू उठने के लायक भी नहीं रहेगी। और कब तक तुम अपनी शक्तियों से अपनी आत्मा की रक्षा करोगी? जैसे ही तुम्हारी शक्तियां खत्म हुई तब तुम्हारी आत्मा पर पड़ रहा दबाव तुम्हारे आत्मा में इतना दर्द पहुंचाएगा कि तुम उस दर्द के कारण बेहोश हो जाओगी। मिस ग्रे जो कि अभी भी दर्द के मारे करहा रही थी, वो हंसते हुए अपने मुंह से खून पूछती है और फिर उस सोल मास्टर की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बेहोश करके यहां से ले जाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि तुम मुझे लेकर जाए मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगी। ये कहकर मिस ग्रे अचानक से अपनी तलवार को अपनी ओर कर लेती है और उससे अपनी गर्दन पर हमला करने वाली होती है। ये देखकर वो सोल मास्टर भी हैरान हो गया था। ये देखकर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाला ही होता है कि तभी वो देखता है कि आसपास की जगह बहुत ज्यादा कांपने लगी थी। ये देखकर वो सोल मास्टर यहाँ वहां देखने लगता है। वही सोल मास्टर के दोनों साथियों को लग रहा था कि शायद ये सब उनका लीडर ही कर रहा है, लेकिन तभी सभी ने देखा कि एक काले कपड़े पहना इंसान मिस ग्रे के पास खड़ा हुआ उसकी तलवार को पकड़े हुए है। वही मिस ग्रे जो कि थोड़ी देर पहले अपनी आंख बंद किए हुए थी, वो धीरे से अपनी आंख खोलकर देखने लगी। तभी उसे वही काले कपड़े पहना लड़का दिखा जो कि उसकी पहली भी मदद कर चुका था जिस टाइम स्कूल पर अटैक हुआ था। और ये कोई और नहीं बल्कि लियोन ही होता है। लियोन को इस बारे में तब पता चला जब उन लोगों पर उन सभी जानवरों ने हमला कर दिया था। तब वहां पर और भी सारे स्टूडेंट वहां आ गए थे। वही लियोन भी उन जानवरों से लड़ने में व्यस्त था। तभी एक जानवर वहां से भागने लगा था। तभी लियोन और लूना दोनों उस जानवर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन लूना को भागते भागते वो ही तीनों स्टूडेंट्स दिखे जो कि मदद मांगने के लिए जा रहे थे। ये देखकर लूना लियोन से बोली, लियोन वो देखो, ये तो वही लोग हैं ना जो कि मिस ग्रे के साथ गए थे, और ये लोग इतना डरे हुए क्यों है? लियोन भी उन सभी को देखकर पहचान गया था। ये देखकर लियोन लूना की ओर देखते हुए बोला, लगता है लूना मिस ग्रे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। और तुम लूना जल्दी से वापस से सभी स्टूडेंट्स के पास चली जाओ, मुझे लगता है कि शायद तुम पर भी हमला हो सकता है। ये सुनकर लूना लियोन की ओर देखती है और फिर लियोन से धीरे से बोली, ठीक है लियोन, लेकिन अपना ध्यान रखना और मिस ग्रे को कुछ भी मत होने देना, वो सच में बहुत अच्छी है। ये कहकर लूना वापस से चली जाती है। ये देखकर लियोन जल्दी से अपने मैजिक स्टोन से वही ब्लैक कलर के कपड़े निकाल लेता है जो कि उसने पहले मिस ग्रे को बचाते समय पहने थे। और फिर जल्दी से भागकर लियोन यहाँ आकर देखता है मिस ग्रे अपने आप को मरने जा रही है। उसने अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा ली और फिर जल्दी से मिस ग्रे जो कि अपनी आंख बंद करे हुई थी उसकी तलवार को आगे बढ़ने से रोक दिया। वही मिस ग्रे ने जब उसी काले कपड़े पहने लड़के को वापस से देखा तब न चाहते हुए भी उसकी आंख से आंसू गिरने लगे थे, क्योंकि उसे तो लगा कि आज उसकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मिस ग्रे ने लियोन को देखा उसे थोड़ी राहत मिली। ये देखकर मिस ग्रे लियोन को ग्रीट करते हुए बोली, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं आए होते तो सच में आज मेरी जान चली ही जाती। तभी लियोन ने मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, ये आप अभी क्या करने जा रही थी? खुद को मारना? ये क्या सोच रही थी तुम? आखिर क्या होगा जब लियोन आ चुका है? क्या लियोन सोल मास्टर से हार जाएगा? चैप्टर 64 छोटे हेडमास्टर। लियोन का गुस्सा देखकर मिस ग्रे को थोड़ा अजीब लगा।
वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लड़का जिसे मिस ग्रे ठीक से जानती भी नहीं थी वो आखिर इस तरह मिस ग्रे से बात कर रहा है जैसे कि वो उसे पहले से ही जानता है। लेकिन ये सब मिस ग्रे ने अपने मन में ही रखा और फिर धीरे से उस आदमी की ओर इशारा करते हुए बोली, ये वही है जो कि मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था और मेरे साथ बहुत गंदी हरकत करने वाला था, इसलिए मैंने अपनी रक्षा के लिए खुद को मारने का सोचा, क्योंकि अगर मेरी शक्तियां खत्म होती तो मेरी सोल पर पड़ रहा प्रेशर मुझे या तो बेहोश कर देता या फिर मुझे मार देता। जैसे ही लियोन ने ये सुना तब उसने मिस ग्रे के शरीर को देखते हुए जीरो से धीरे से बोला, जीरो। वही अपने मालिक का इशारा पाते ही जीरो समझ जाता है और फिर लियोन से बोला, समझ गया सर। और फिर लियोन की बॉडी से एक पर्पल रोशनी निकलने लगती है। ये वही रोशनी है जिसका उपयोग लियोन मुश्किल समय में करता था। तभी वो पर्पल रोशनी मिस ग्रे को ढकने लगी। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वही मिस ग्रे को उस काले कपड़े पहले लड़के पर पूरा विश्वास था कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद को उस रोशनी से ढकने दिया। तभी थोड़ी देर बाद वो रोशनी धीरे धीरे हटने लगती है। ये देखकर लियोन मुस्कुराते हुए मिस ग्रे की ओर देखने लगता है। वही मिस ग्रे जो कि उस रोशनी के हटते ही कुछ महसूस करती है, वो देखती है कि थोड़ी देर पहले जो प्रेशर मिस ग्रे पड़ रहा था वो अब पूरी तरह से गायब हो गया। ये देखकर मिस ग्रे चमकती हुई आंखों के साथ लियोन को देखने लगी, लेकिन वही जब सोल मास्टर ने ये महसूस किया तब वो ये सब देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसे भी उस लड़की के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। ये देखकर वो सोल मास्टर गुस्से से लियोन की ओर देखकर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर इसने मेरे इस अटैक को गायब कैसे कर दिया। अब तो मुझे मेरी सोल का थोड़ा हिस्सा महसूस भी नहीं हो रहा है। आखिर तुमने मेरी उस आत्मा के अंश के साथ क्या किया है लड़के। लेकिन वही लियोन तो उस आदमी की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो तो मिस ग्रे को ही देख रहा था। लियोन मिस ग्रे के शरीर पर लगे घावों को देखकर थोड़ा गुस्सा होने लगा, क्योंकि ये दूसरी बार था तब मिस ग्रे पर हमला हुआ था। लियोन जिनको भी अपना दोस्त मानता था, तो अगर उन दोस्तों पर हल्की सी भी खरोच आती है तब लियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो धीरे से मिस ग्रे को देखता हुआ बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब इन घावों की कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। और फिर लियोन धीरे से आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर मिस ग्रे उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मिस्टर त्यान, वो एक सोल मास्टर है, इसलिए उसकी सोल पावर और मेंटल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन ये सुनकर लियोन पीछे की ओर घूमता है और फिर धीरे से मिस ग्रे की ओर देखकर बड़े ही आराम से बोला, क्या तुम्हें मेरी ताकत पर शक है। ये सुनकर मिस ग्रे लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, मुझे आपकी ताकतवर पर बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन तभी मिस ग्रे की बात को बीच में काटते हुए लियोन बोला, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें चोट लगी है इसलिए तुम सिर्फ आराम करो, बाकी का काम मुझे पर छोड़ दो। ये तुम्हें गंदी नजर से देख रहा था ना, अब इसे ये सोचने में बहुत ज्यादा अफसोस होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर मिस ग्रे लियोन की बात पर मुस्कुरा देती है और फिर धीरे से वहां से पीछे हट जाती है। ये देखकर लियोन वापस से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी चलते चलते लियोन जीरो से बोला, जीरो मुझे इसके बारे में बताओ। ये सुनकर जीरो थोड़ी देर बाद बोला, सोल मास्टर, अटैकिंग पावर 70,000, ऑफेंसिव पावर 60,000, डिफेंस पावर 60,000, लेवल 2 डेथ सोल क्लास, मास्टरी अल्केमी सेकंड लेवल हार्ट चेंबर, फ्लेम ब्लेजिंग टाइट फ्लेम पावर लेवल 34,000, वेपन फ्लेम ब्लेड, स्पेशल अटैक अननोन। ये सब सुनकर लियोन की हालत भी खराब हो गई थी। उसने कभी सोच नहीं था कि उसके सामने इतना पावरफुल इंसान होगा, लेकिन लियोन बिना डरे आगे बढ़ने लगा। ये देखकर वो सोल मास्टर हंसते हुए बोला, लड़के, लगता है तुम अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करता, इसलिए यहाँ मरने चला आ रहा है। ठीक है, तेरी ये इसका भी पूरी कर देते हैं। ये कहकर वो आदमी जल्दी से वही अटैक करने लगता है जिस प्रकार मिस ग्रे पर किया था। आत्मा की गिरावट। लेकिन जैसे ही उस सोल मास्टर ने ये देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बाहर आने को थी, क्योंकि उसने देखा कि इसका अटैक लियोन पर कुछ असर ही नहीं कर रहा था। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान होने लगते हैं। वही मिस ग्रे तो लियोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। ये देखकर कि लियोन को कुछ नहीं हो रहा है, वो सोल मास्टर अपने मन में लीन को देखता हुआ बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये भी एक सोल मास्टर है। ये कहकर वो जल्दी से अपनी आंख बंद करके लियोन को महसूस कर रहा होता है, लेकिन तभी जल्दी से वो अपनी आंख खोलता है और फिर धीरे से बोला, नहीं, इसके पास मुझे किसी भी सील का महसूस नहीं हो रहा है। ये सोचकर उस सोल मास्टर ने हैरानी से बोला, इसका मतलब इसकी सोल पावर बहुत ज्यादा है, यकीन नहीं होता, ये भी चाहे तो सोल मास्टर बन सकता है। लेकिन तभी वो सोल मास्टर जल्दी से उसको मारने के लिए जाने वाला होता है कि तभी वहां पर उस सोल मास्टर को बहुत ही पावरफुल ऑरे का एहसास होता है। ये महसूस कर वो सोल मास्टर जल्दी से अपने साथियों की ओर देखते हुए बोला, जल्दी करो, हमें यहाँ से चलना होगा।
जैसे ही अपने लीडर की ये बात सुनी तो उन्हें थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन तभी वो बिना कहे अपने लीडर के पास आ गए और तभी वो सोल मास्टर जल्दी से अपना हाथ उठाकर वहां पर एक सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी। वही थोड़ी देर बाद वो लोग उस सफेद रोशनी में गायब हो जाते हैं। ये देखकर मिस ग्रे लियोन के पास आती है और फिर लियोन से बोली, मिस्टर तियान आखिर वो लोग यहाँ से चले क्यों गए? ये देखकर लियोन भी थोड़ा सा हैरान तो हुआ था, लेकिन अचानक से लियोन को भी वही ऑरा महसूस होने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले महसूस हुआ था। ये देखकर लियोन ने जल्दी से मिस ग्रे को अपने पीछे करते हुए बोला, जल्दी संभल कर, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा हमारे बहुत पास आ रहा है। वो इतना पावरफुल है कि मैं भी इस समय उस शक्ति के सामने कुछ नहीं हूँ। ये सुनकर मिस ग्रे भी हैरानी से अपने चारों ओर देखने लगती है। धीरे धीरे अचानक से वहां पर एक आदमी के भागने की आवाज सुनाई देती है। तभी मिस ग्रे और लियोन दोनों एक ही दिशा की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी उनको एक बूढ़ा आदमी वहां दिखाई देता है और उस बूढ़े आदमी के पीछे कई लोग भागे भागे चले आ रहे होते हैं। वही जैसे ही मिस ग्रे ने उस बूढ़े आदमी को देखा तब वो खुशी से उस बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए बोली, छोटे हेडमेट आप। ये सुनकर लियोन भी थोड़ा शांत हुआ और फिर वो भी पीछे आए भागते हुए लोगों की ओर देखने लगा, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही लोग थे जो कि जंगल में जानवरों को रोकने आए थे। तभी लियोन ने उस भीड़ में लूना को देखना चाहा, तभी उसकी नजर लूना पर जा टिकी जो कि उसे ही देख रही थी। ये देखकर दोनों एक दूसरे को मुस्कुराहट से देखने लगते हैं। वही हेड मास्टर जल्दी से धीरे धीरे चलकर मिस ग्रे की ओर आने लगते हैं। वही मिस ग्रे भी अपने हेड मास्टर की ओर भागने लगती है। तभी मिस ग्रे हेड मास्टर के आगे आकर रोते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गए दादाजी। आखिर कौन था वो सोल मास्टर और क्या करना चाहता था वो यहाँ इस जंगल में? और चैप्टर 65, क्या तुम स्कूल में टीचर बनोगे? जैसे ही मिस ग्रे हेड मास्टर के पास गई तब वो बोली, अच्छा हुआ दादाजी आप आ गए। ये सुनकर वो हेड मास्टर जो कि मिस ग्रे के दादाजी थे, ग्रे की ये हालत देखकर बोले, जियूक जियूक बेटा तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी सील की ऊर्जा महसूस हुई, ऐसा लग रहा था कि तुम खुद को मारने वाली हो, इसलिए मैं जल्दी यहाँ पर आ गया। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था बेटा? ये सुनकर मिस ग्रे अपने दादाजी को सारी बात बताने लगी जो उसके साथ हुआ था। जैसे जैसे सभी लोग मिस ग्रे की बातें सुन रहे थे वैसे वैसे वो लोग मिस ग्रे और उस काले कपड़े पहने लड़के की ओर देख रहे थे। ये सब सुनकर वो हेडमास्टर अपनी नजरें लियोन की ओर करता है। ये देखकर लियोन एक जगह खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनकी नजर से ही लियोन के सिर में दर्द होने लगा था। वही मिस ग्रे ये महसूस करके अपने दादाजी से बोली, दादाजी ये क्या कर रहे हैं आप? उन्हें परेशान मत कीजिए, उन्होंने मेरी जान बचाई है। अपनी पोती की ये बात सुनकर वो हेडमास्टर वापस से अपनी शक्तियों को पीछे लेने लगा। वही अब जाकर लियोन के सिर में हो रहा दर्द कम होने लगा। वही मिस ग्रे जल्दी से लियोन के पास जाकर धीरे से बोली, मेरे दादाजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मुझे बचाने के लिए एक बार हो शुक्रिया। लेकिन तभी वो हेड मास्टर उनके पास आता हुआ लियोन से बोला, वो तुम ही थे न जिसने जोशीला योद्धा के एक एल्डर को मार दिया था? लगता है तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वही लियोन जल्दी से मुस्कुराते हुए उस हेड मास्टर की ओर देखते हुए बोला, लगता है कि स्कूल के हेडमास्टर मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझते हैं, लेकिन मैं अभी इस समय आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वैसे मेरा नाम तियानची है, आपसे मिलकर अच्छा अगर मास्टर। और फिर लियोन जल्दी से उस हेडमास्टर ग्रीट करता है। ये देखकर वो बूढ़ा हेडमास्टर अपनी दादी सहलाते हुए लियोन की ओर देखते हुए बोला, तुम बातें तो अच्छी कर लेते हो लड़के, लेकिन तुम मुझे गुमराह नहीं कर सकते। मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी बहुत छोटे हो और इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी काबिलियत, सच में ये किसी वरदान से कम नहीं। इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ इस स्कूल में टीचर बनने का। लेकिन ये बात सुनकर सभी टीचर्स हैरान हो गए, क्योंकि टीचर बनने के लिए कम से कम किसी टीचर्स को सेलेस्टियल नोवस क्लास में होना बहुत जरूरी है, जो कि स्पिरिट एनाइटेशन क्लास से अगली क्लास है। वही इतना अच्छा मौका उस काले कपड़े पहने लड़के को ऐसे ही दिया जा रहा था। ये देखकर वहां पर सभी खड़े लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। ये देखकर सभी लियोन की ओर देखने लगे कि आखिर लियोन क्या करने वाला था। लेकिन तभी लियोन जो कि ये बात सुनकर सभी की ओर देखने लगा था, वो जल्दी से हेडमास्टर की ओर देखकर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेडमास्टर, आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन मुझे अभी बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए मैं अभी टीचर बनने के बारे में नहीं सोच सकता है, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। लेकिन वही ये सुनकर तो पीछे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी जो थोड़ी देर पहले मिस ग्रे के चेहरे पर मुस्कान थी वो भी ये बात सुनकर गायब हो गई।
लेकिन मिस ग्रे ने अपनी इस बात को अपने अंदर ही दबा के रखा और अपनी मुट्ठी बीच की थी। वही ये सब उसके दादाजी ने महसूस कर लिया था, क्योंकि वो वहां खड़े सभी लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए उन्होंने मिस ग्रे के शरीर में चल रहे इस बदलाव को देख लिया और फिर अपनी पावर से मिस ग्रे को देखने लगे। तभी हेड मास्टर के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। ये देखकर लियोन समझ चुका था कि उनके सिर में दर्द होने लगा था। वही हेडमास्टर जल्दी से अपनी नजरें मिस ग्रे से हटा देते हैं। तभी मिस ग्रे की ओर देखते हुए हेडमास्टर धीरे से बोले, न जाने इसके पीछे का क्या रहस्य है। लेकिन तभी हेडमास्टर लियोन की ओर देखते हुए बोले, मुझे पता था कि तुम्हारा कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तुम जैसे लोग बंधना पसंद नहीं करते हैं और मैं तुम्हें ये करने के लिए कहूंगा भी नहीं, इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। तभी लियोन ने सभी को और देखते हुए बोला, अब मुझे जाना होगा। मुझे आप सब से मिलकर अच्छा लगा। वही मिस ग्रे की ओर देखते हुए लियोन ने देखा कि मिस ग्रे किसी बात से परेशान है, लेकिन फिर उसने अपने इस सवाल को अपने अंदर ही रखा और फिर वहां से जाने लगा। ये देखकर मिस ग्रे को पता नहीं बुरा क्यों लग रहा था। ये देखकर उसके दादाजी उसके पास आए और फिर धीरे से बोले, झियू लगता है ये तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए लिए अगली बार तुम पर कोई सोल अटैक न हो, इसलिए उसने अपनी आत्मा का एक अंश तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए उसे एक शील्ड की तरह लगाया हुआ है। सच में तुम्हारे लिए अपनी आत्मा का एक अंश तुम्हें दे दिया। हालांकि ये इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे सामने लेवल 3 या फिर उससे ऊपर का सोल मास्टर नहीं आता, तब तक ये शील्ड तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगी। ये सुनकर मिस ग्रे हैरानी से अपने दादाजी की ओर देखने लगी और फिर हैरानी से अपनी आंखें बंद कर अपने शरीर के अंदर झांकने लगी। तभी उसे अपनी आत्मा के चारों ओर एक पतली सी परत दिखी जो कि उसकी आत्मा को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर मिस ग्रे ने अपनी आंखें खोली और उस ओर देखने लगी जिस ओर लियोन गया था। तभी मिस ग्रे को अपने दादाजी की आवाज सुनाई दी, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पिता वापस दल में आते और अगर उन्हें इस बारे में पता चलता तो न जाने वो क्या करते। लेकिन तभी मिस ग्रे गुस्से में अपने दाढ़ी की ओर देखते हुए बोली, वो नहीं आएंगे, उन्हें गए न जाने कितने साल हो गए। 3 साल की थी जब वो मुझे छोड़ के गए थे और अब तक वो नहीं आए। अब तो पता भी नहीं वो जिंदा। लेकिन वही दादाजी मिस ग्रे की बात सुनकर बोले, नहीं झियू नहीं, तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उन्हें मरना इतना आसान नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जरूर आएंगे। तभी मिस ग्रे गुस्से से दादाजी की ओर देखते हुए बोली, कब आएंगे? तब जब वो सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं आखिर अपने दल की ऐसी हालत देखकर भी पिताजी वापस क्यों नहीं आ रहे। मिस ग्रे की बात सुनकर हेडमास्टर बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम चिंता मत। अभी भी उसने बहुत टाइम है, तब तक हम कुछ न कुछ करके उसका उपाय ढूंढ ही लेंगे। अभी तुम मेरे साथ स्कूल चलो और हायर अथॉरिटीज को आज हुए मामले की बात बतानी है। धीरे धीरे सभी लोग वहां से जाने लगे। वहां पर सभी जानवरों को मार दिया गया था। साथ ही साथ सभी लोग मिस ग्रे हुए हमले ही की बात कर रहे थे। तुम्हें देखा वो काले कपड़े वाला आदमी, ये तो वही स्कूल वाला आदमी है। सच में ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं तो उसका फैन बन गया। इस तरह की बातें स्टूडेंट्स ने होने लगी थी। धीरे धीरे वो काले कपड़े पहना लड़का स्कूल में मुख्य चर्चा ने बन गया था। ये देखकर लियोन थोड़ा परेशान होने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता चले। हालांकि अभी भी किसी को ये नहीं पता था कि वो और कोई नहीं बल्कि लुशंग है। लेकिन इन सभी बातों को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए लियोन इसके बारे में सोचने लगा। वही जिस समय लियोन वहां जा रहा था, तब उसने स्कूल के मैदान में कुछ स्टूडेंट्स की भीड़ देखी, इसलिए वो भी वहां पर देखने के लिए जाने लगा। जैसे ही लियोन ने भीड़ में घुसकर देखने की कोशिश की, तभी जैसे ही उसने सामने खड़े उन दोनों लोगों की ओर देखा, तब वो हैरान हो गया। और फिर लियोन के मुंह से निकला, ये दोनों। चैप्टर 66 एलेरा और नैक्सन। लियोन और बाकी सभी वापस से स्कूल के अंदर आ गए थे और देखते ही देखते उस मामले को 3 दिन हो गए थे। लियोन धीरे धीरे अब तकनीकों की प्रैक्टिस करने लगा। जिस टाइम लियोन प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था, तब उसे मैदान में कई बच्चों को भीड़ दिखी, इसलिए इसी बात का पता करने लियोन भी उस भीड़ के अंदर घुस गया। और फिर लियोन ने जब देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसके भाई और बहन एलेरा और नैक्सन ही थे। लियोन ने देखा कि 6 लड़के उन दोनों को घेर कर खड़े हुए थे और वही इलेरा और नैक्सन दोनों फाइटिंग पोजीशन में खड़े हुए थे। ये देखकर लियोन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो तो अपने भाई बहनों के बारे में भूल ही गया था। वैसे तो लियोन को उन्हें देखकर गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी वो उनके भाई बहन थे, इसलिए लियोन ने अपनी बातों को भूलते हुए जल्दी से आगे की ओर जाने लगा। वही वो 6 लड़के जो इलेरा और नैक्सन को घेर कर खड़े हुए थे, उनमें से एक लड़का अचानक से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर अपनी पूरी शक्ति अपने हाथ के मुक्के में भर लिया। ये देखकर इलेरा भी जल्दी से खुद को और अपने भाई नैक्सन को बचाने के लिए जल्दी से फायर डिफेंस का उसे करती है।
लेकिन तभी सभी ने देखा कि उस लड़के के हाथ से वो शक्ति अचानक से गायब हो गई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और फिर उस लड़के की ओर देखने लगे। उस लड़के को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी शक्ति कहाँ चली गई। ये देखकर वो यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी सभी ने सुना, वहाँ कहाँ देख रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। तभी सभी ने एलेरा और नैक्सन की ओर नजरें करने लगे। तभी सभी को दिखा कि उन दोनों के बीच में एक लड़का आकर खड़ा हो गया। वही जब एलेरा और नैक्सन ने जब पीछे घूमकर उस लड़के को देखा तब दोनों के मुंह से एक साथ निकला, लुशन तुम। वही इलेरा ने अपनी फायर शील्ड को वापस से अपने अंदर ले लिया। वही इलेरा और नैक्सन को देखकर लुशन बोला, तुम दोनों ठीक हो ना? और आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम और ये लोग हमला क्यों कर रहे हैं? ये बात सुनकर नैक्सन ने एलेरा की ओर देखते हुए जवाब दिया, लुशन ये सब एलेरा दीदी की फायर तकनीक लेना चाहते हैं, जो कि एलेरा दीदी को ये लाइब्रेरी में मिली थी, जो कि एक मिड लेवल 5 स्टार टेक्निक है। जब एलेरा दीदी ने इसे देने से मना कर दिया तो ये लोग हम और हमला करने लगे। ये सुनकर लुशन इलेरा की ओर देखने लगा। वही इलेरा भी लुशन की ओर देखकर अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। तभी लियोन जल्दी से उन लड़कों की ओर देखने लगता है। ये देखकर एक बार तो वो लड़के भी थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संख्या में वो अभी उनसे ज्यादा है तो उनसे डरने वाले नहीं थे। ये देखकर लियोन ने मुस्कुराते हुए उन लड़कों से बोला, तुम्हें वो तकनीक ही चाहिए न? ठीक है, वो तकनीक मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। वही नैक्सन और इलेरा भी ये सुनकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखकर लियोन की ओर देखने लगे। वही लियोन धीरे धीरे इलेरा के पास आया और फिर इलेरा से बोला, क्या तुम्हें मुझे पर विश्वास है? वही लुशन की बात सुनकर इलेरा अपनी गर्दन उठाते हुए अपनी गर्दन हाने हिलाती है और फिर जल्दी से वो तकनीक अपने मैजिक स्टोन से निकलती है और फिर अपनी तकनीक लुशन को दे देती है। वही लुशन उस टेक्निक को खोलकर उस तकनीक का नाम पढ़ता है, ब्लेज टॉरेंट / बहते हुआ लावा की धारा। क्या ये तकनीक तो किसी काम की नहीं है? ये लो, इस टेक्निक को तुम अपने पास रखो, मैं अपने दोस्तों को बढ़िया तकनीक दे दूंगा। लियोन के पास टेक्निक्स की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जीरो उसे हर रोज बहुत सी तकनीक के बारे में बताता है जिसे लियोन लिखे लेता है। ये सुनकर और लियोन की बात सुनकर पहले तो वो लड़के थोड़े हैरान होते हैं और फिर उनमें से एक लड़का जाकर लियोन के हाथ से वो तकनीक ले लेता है। ये देखकर सभी लड़के वहां से जाने लगते हैं। वही नैक्सन ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर नैक्सन लुशन की ओर देखकर बोला, ये तुमने क्या किया लुशन? उनको ये तकनीक क्यों दी? लेकिन तभी इलेरा की आवाज नैक्सन के कानों में पड़ी, कोई बात नहीं नैक्सन, हम कोई और तकनीक ढूंढ लेंगे। ये कहकर इलेरा वहां से जाने लगी, लेकिन तभी लियोन अपनी इलेरा को रोकते हुए बोला, रुको, मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत खास तकनीक है, उससे तुम बहुत जल्दी लेवल अप भी कर सकोगे। ये सुनकर इलेरा और नैक्सन जल्दी से लुशन की और हैरानी से देखने लगते हैं। ये देखकर लुआंग ने जल्दी से अपने लॉकेट जिसमें मैजिक स्टोन लगा हुआ था उसमें से 4 पेजेस निकाले। तभी वो इलेरा को देखता हुआ बोला, ये लोग इलेरा फायर टेक्निक, ये दोनों तकनीक लेवल 2 की पीक लेवल तकनीक है, उस ब्लेज टॉरेंट से 100 गुना ताकतवर। ये सुनकर इलेरा हैरान हो गई, क्योंकि वो उसके पास पहले वाली तकनीक थी, वो थी लेवल 1 की मिड लेवल तकनीक, लेकिन ये दोनों तकनीक तो उस तकनीक से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। वही इलेरा उन दोनों कागजों को अपने हाथ में ले लेती है। वही लुशन यानी लियोन नैक्सन की ओर देखकर बोला, और नैक्सन ये लो तुम्हारे लिए वाटर तकनीक है। ये दोनों भी लेवल 2 के पीक लेवल की टेक्निक्स है, इसलिए तुम इसे सीखकर अपना लेवल अप भी कर सकोगे। और हाँ, एक बात याद रखना, इनको तुमसे ज्यादा कमजोर पर इस्तेमाल मत करना, नहीं उसको बहुत ज्यादा गहरी चोट आ सकती है। इसके लिए मैं तुम्हें 3 लो लेवल की टेक्निक्स भी दे देता हूँ। ये कहकर लियोन जल्दी से 6 और कागज बाहर निकालता है, जिसमें सारी टेक्निक या तो लेवल 1 की था या फिर लेवल 1 के पीक वाली थी। इतनी सारी टेक्निक्स को देखकर इलेरा और नेक्सो बहुत ज्यादा खुश हो गए और फिर उन्होंने जल्दी से उन तकनीक को अपने मैजिक स्टोन में रख लिया। तभी लुशन ने उन दोनों की ओर देखते हुए बोला, उन हाई लेवल की तकनीक की प्रैक्टिस तुम एक दिन में सिर्फ 2 बार ही करना, क्योंकि वो टेक्निक्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और तुम्हारी ताकत अभी इतनी नहीं है कि तुम उसे बार बार यूज कर पाओ। और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वैसे मैं तो तुमसे इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। ये सुनकर दोनों लुशन की ओर देखते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर इलेरा लुशन की ओर देखते हुए बोली, पर हम अभी भी तुमसे बहुत कमजोर है, जिसके पास इतनी सारी तकनीक हो पता नहीं उसकी ताकत कहाँ पहुंच गई होगी। ये सुनकर लियोन अपनी गर्दन नीचे करके शर्माने लगा और फिर अचानक से लुशन के पेट से आवाज आने लगी। ये देखकर इलेरा और नैक्सन एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। तभी इलेरा लुशन की ओर देखता हुआ बोला, लगता है किसी को यहाँ भूख लग रही है।
इसलिए सबसे पहले खाना खाते हैं, ये कहकर इलेरा पेट पर हाथ रखते हुए बोली, लुशंग मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम आना पसंद करोगे हमारे साथ? ये सुनकर लुशंग यानी लियोन बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि इतने दिनों बाद उसके भाई बहनों के साथ रहना सच में उसको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी लुशंग को पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती है, क्या हम भी साथ चल सकते हैं? ये सुनकर लियोन और एलरा और नैक्सन ये तीनों पीछे देखते हैं, जहां पर लूना, एरिया, एमिली, मिस ग्रे, मैडम काला खड़ी हुई थी। उन सबको एक साथ देखकर लियोन हैरान हो गया और फिर जल्दी से उन सभी के पास जान लगा। उसके पीछे एलरा और नैक्सन भी जाने लगे। तभी लियोन सभी को देखता हुआ बोला, आप सभी एक साथ, कोई बात हुई है क्या? लेकिन जैसे ही सभी ने लुशंग की बात सुनी तो मैडम काला लुशंग की ओर देखकर बोली, आखिर तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा ध्यान है भी को अगले 10 दिन में यहाँ पर मुकाबल होने वाला है। लेकिन तभी मिस ग्रे की आवाज आई, काला अभी पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आराम से इसके बारे में प्लान बनाते हैं ना। क्यों? लूना। वही लूना तो अभी भी लुशंग की ओर ही देख रही थी। तभी मिस ग्रे जल्दी से लूना को हल्का सा धक्का देती है। ये देखकर लूना जल्दी से मिस ग्रे की ओर देखकर अपना सिर हाँ में हिलाती है। वही ये बात सुनकर लियोन जल्दी से सभी की ओर देखते हुए बोला, वैसे मैं आपको इनसे मिलता हूँ, ये है मेरे नए दोस्त, इनका नाम इलेरा और इनका नाम है नैक्सन। और फिर लुशंग ने इलेरा और नैक्सन की ओर देखते हुए बोला, और इलेरा और नैक्सन, ये है मेरी क्लास टीचर मैडम काला, ये मेरी क्लासमेट एमिली और ये है मेरी क्लास लीडर एरिया, और इन दोनों को तो तुम जानते ही हो। ये सुनकर इलेरा और नैक्सन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लूना की खूबसूरती को पहचान नहीं पा रहे थे। वो सच में पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत हो गई थी। चैप्टर 67 न्यू टेक्निक्स। जैसे ही लियोन, इलेरा और नैक्सन खाना खाने जाने वाले थे, तभी वहां पर लियोन के सभी दोस्त आ गए थे। तभी लियोन ने सभी को इलेरा और नैक्सन से मिलवाया। लेकिन जैसे ही लूना ने इलेरा और नैक्सन को देखा तब तो थोड़ा गुस्सा हो गई थी और फिर आगे कुछ कहने वाली ही थी। तभी लियोन ने उसे इशारे से मना कर दिया। ये देखकर लूना फिर से शांत हो गई। ये देखकर मिस ग्रे ने सबसे बोला, चलो अंदर चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब बाकी बातें खाने के बाद होंगी। ये कहकर मिस ग्रे और लूना दोनों साथ में चलने लगते हैं। दोनों खूबसूरत लड़कियों को चलता देखा वहां के सभी स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, मिस काला और बाकी लड़कियों को देखकर भी यही हाल था। लेकिन वो सभी की इस हैरानी को नजरअंदाज करते हुए अंदर की ओर जाने लगे। तभी कुछ देर बाद वो सभी खाना खाकर बाहर आने लगे। वही लियोन, जो कि पहले की बात को याद करते हुए मिस काला की ओर देखता हुआ बोला, मिस काला, आप किसी मुकाबले की बात कर रही थी, आखिर वो कौन सा मुकाबला है? ये सुनकर मिस काला, जो कि मिस ग्रे के साथ बातें कर रही थी, वो अचानक से पीछे घूमते हुए अपने साथियों को बताने लगी, देखो सभी लोग सुनो, आने वाले अगले 10 दिनों में मुकाबल होने जा रहा है लीजेंड ब्रांच में सिलेक्शन का। इसलिए उसके लिए मुकाबला होने जा रहा है। जो कोई भी टॉप 20 में अपना नाम बनाएगा वो ही लीजेंड ब्रांच में जा सकता है। और मैं और मिस ग्रे अब आने वाले 10 दिन बाद वापस से लीजेंड ब्रांच में चले जाएंगे, इसलिए आगे हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर वहां पर खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि ये लोग उनके साथ इतने कम समय के लिए होंगे। वो सभी मिस ग्रे और मिस काला को अपना सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मेंटर मानते थे। लेकिन जैसे ही सभी ने ये बात सुनी तो सभी के दिल उदास हो गए। ये देखकर मिस ग्रे सभी की ओर देखकर बोली, तुम सब चिंता मत करो, अगर तुम भी जल्दी ही लीजेंड ब्रांच में सिलेक्ट होकर आ जाओ तो हम दोबारा मिल सकते हैं। और लूना, तुम पहले ही एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास में पहुंच चुकी ही, और मुझे लगता है तुमने और भी ज्यादा मेहनत की है, इसके कारण तुम्हारी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई होंगी। इसलिए तुम्हें लीजेंड ब्रांच में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और तुम लियोन, तुम्हारी काबिलियत भी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी इसमें आने में कोई दिक्कत होगी। और रही बात एरिया की, तो मुझे पता है कि ये लीजेंड ब्रांच ने जरूर जाएगी। और वही बात करें एमिली की, तो एमिली भी लेवल 13 पर पहुंच चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई दिक्कत होगी। लेकिन अगर हम अल्केमिस्ट ब्रांच और मिशन ब्रांच को भी देखें तो मुझे लूना के अलावा किसी और का लीजेंड ब्रांच में जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगले मुकाबले तक तुम सब जरूर लीजेंड ब्रांच में आने के काबिल हो जाओगे। ये कहकर मिस ग्रे सभी स्टूडेंट्स की ओर देखने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें वो किसी झूठी उम्मीद में रखे, क्योंकि वो मिशन ब्रांच के स्टूडेंट्स को भली भांति जानती थी कि वो कितने पावरफुल है। इसलिए मिस ग्रे नहीं चाहती थी कि झूठी बात बताकर उन्हें हौसला दिया जाए। वही लियोन ये सुनकर बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो चाहे तो उसे लीजेंड ब्रांच जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीरो लियोन को कमजोर पड़ने ही नहीं देगा। वही मिस ग्रे लियोन के चेहरे पर यह शांति देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि लियोन इस प्रकार शांति रखेगा।
वही लियोन अपने दोस्तों और भाई बहन की ओर देखकर बोला, मैं तुम सबको लीजेंड ब्रांच में सेलेक्ट करा कर ही रहूंगा। ये सुनकर सभी लोग लियोन की ओर देखने लगे, इनमें मिस काला और मिस ग्रे भी थी। वही ये आत्मविश्वास देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन वही लूना अभी भी आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मिस ग्रे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूना लियोन को देखकर मुस्कुरा क्यों रही है, लेकिन जैसे ही मिस ग्रे ने लियोन को गौर से देखो, उससे लियोन की बढ़ी हुई शक्तियों का अंदाजा होने लगा था। ये देखकर मिस ग्रे लियोन की ओर देखते हुए हैरानी से बोली, लियोन तुम तो। तभी मिस ग्रे लियोन की ओर देखते हुए बोली, लियोन क्या तुम भी अगले क्लास को ब्रेक कर चुके हो? ये सुनकर लियोन ने लूना की ओर देखते हुए बोला, हाँ मिस ग्रे, मैं अब एलिमेंटल डिसिप्लिन के लेवल 4 के हाई स्टार पर हूँ। ये सुनकर सभी के चेहरे देखने के लायक थे। सभी के चेहरे हैरानी के मारे खुले हुए थे, क्योंकि अभी 3 दिन पहले लियोन का लेवल 16 पर था और आज लियोन ने अगली क्लास पर ब्रेक भी कर लिया, और इतना ही नहीं वो लेवल 4 पर भी आ गया। ऐसी स्पीड तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वही मैडम काला तो ये सुनकर ही हैरान हो गई। वही उनकी हैरानी में उनके मुंह से निकला, क्या तुमने अगले क्लास पर ब्रेक कर लिया? तुम सच बोल रहे हो? लेकिन तभी मैडम काला लुशन के अंदर बढ़ रही शक्तियों को महसूस कर सकती थी, इसलिए वो ये तो कह सकती थी कि लुशन की शक्ति बड़ी है, लेकिन इतनी? ये सोचकर ही मैडम काला हैरान हो जाती है। ये देखकर मिस काला लूना की ओर देखकर धीरे से उसके कान में बोली, क्या बात है लूना, तुमने सच में अपने लिए बहुत ताकतवर साथी चुना है। लेकिन वही एमिली लुशन की ओर देखकर खुशी से बोली, पर लुशन तुम हमें कैसे लीजेंड ब्रांच तक कैसे लेकर जाओगे? ये बात सुनकर सभी लोग लुशन की ओर देखने लगते हैं। ये देखकर लुशन अपने दोस्तों की ओर देखने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा लेवल बढ़ा के। ये सुनकर सभी लोग लुशन की ओर देखने लगते हैं। वही लियोन भी समझ जाता है कि शायद उसने जो कहा उन लोगों को समझ नहीं आया। ये समझकर लियोन मैडम काला की ओर देखते हुए बोला, मैडम काला आपके पास सबसे ताकतवर टेक्निक कौन से लेवल की है? ये सुनकर मैडम काला ने कुछ सोचते हुए बोली, लेवल 3 की मिड लेवल टेक्निक। क्यों? तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? वही ये सुनकर लियोन मिस ग्रे की ओर देखकर बोला, और मिस ग्रे आपके पास भी शायद लेवल 3 की ही हाईएस्ट टेक्निक है, और आपकी ताकत को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी ही अगली क्लास में ब्रेक करने वाली हो। इसलिए अगर मैं आप दोनों को दो लेवल 3 की पीक लेवल टेक्निक दे देता हूं तो शायद आप अपनी ताकत को बढ़ा सके। जैसे ही लियोन ने ये कहा तो मिस ग्रे और मैडम काला के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि लेवल 3 की हाई लेवल टेक्निक क्या कर सकती है। जैसे जैसे लेवल 3 की टेक्निक उनकी शक्तियों को निखारते रहेगी, जैसे जैसे उनकी शक्तियों का केंद्र उतनी शक्तियों को सोखती रहेगी। लेकिन तभी मिस ग्रे ने लुशन की ओर देखते हुए बोली, पर लुशन यहाँ पर जो हाईएस्ट टेक्निक है वो भी लेवल 2 के हाई लेवल तक ही है, और जो ये लेवल 3 की टेक्निक है वो हमें लीजेंड ब्रांच में मिली है, तो तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये सुनकर लियोन मुस्कुराने लगता है, और फिर लियोन लूना की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी लियोन सभी की ओर देखते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपको कल इसका जवाब मिल जाएगा। और तभी लुशन अपने मैजिक स्टोन से बहुत से कागज निकलता है। उन कागजों की गिनती करीब 4 थी। ये देखकर सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी लियोन एरिया की ओर देखकर बोला, लीडर ये है फायर टेक्निक और एयर टेक्निक की लेवल 3 की लो और मिड लेवल टेक्निक्स आपके लिए। ये सुनकर एरिया हैरान हो जाती है, क्योंकि लेवल 3 की टेक्निक ये तो उसने सपने में भी नहीं सोच था। उसके पास सबसे हाईएस्ट टेक्निक थी, वो थी लेवल 2 की पीक लेवल टेक्निक, जो कि उसे अपने दादाजी ने सिखाई थी। तभी एरिया उन दोनों टेक्निक को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। वही लियोन ने एमिली की ओर देखते हुए बोला, ये लो एमिली, तुम्हारे लिए एयर और वाटर की लेवल 3 को लो और मिड टेक्निक। ये देखकर एमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उन टेक्निक्स को देखने लगती है। ये सब देखकर तो मिस ग्रे और मैडम काला और बाकी सभी को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लुशन तो ऐसे टेक्निक्स बांट रहा है जैसे इसके पास तो टेक्निक्स का भंडार है। ये देखकर मिस ग्रे लुशन की ओर देखकर बोली, लुशन आखिर ये सब क्या है? तुम अगर सारी टेक्निक्स दे दोगे तो फिर तुम अपनी पावर्स कैसे बढ़ाओगे? चैप्टर 68 महसूस अनजाना सा। जैसे ही लियोन ने मिस ग्रे की ये बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए मिस ग्रे से बोला, नहीं मिस ग्रे, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास ये टेक्निक्स बहुत समय से रखी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों को ही ये टेक्निक्स दे दी जाए। और मिस ग्रे और मैडम काला, आपके लिए मैं कल एक बढ़िया टेक्निक्स लेकर आऊंगा ताकि आप दोनों भी अपनी ताकत को बढ़ा सको। और फिर लूना की ओर देखता है। तभी वो लूना के पास जाकर धीरे से बोला, और लूना तुम्हें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूं ना, जो सबसे ताकतवर टेक्निक है तुम्हारे पास। लेकिन ये सब मिस ग्रे सुन लेती है और फिर वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है।
लेकिन तभी मिस ग्रे की नजर लुशन के हाथों की ओर जाती है। ये देखकर मिस ग्रे को अचानक से उस काले कपड़े पहने लड़के की याद आने लगती है। ये देखकर मिस ग्रे खुद से बातें करते हुए बोली, आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे लुशन को देखकर उसका यहाँ होने का महसूस क्यों हो रहा है? दरअसल बात ये थी कि लुशन ने अपनी एक आत्मा का अंश मिस ग्रे की आत्मा को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही लुशन मिस ग्रे के थोड़ा नजदीक जाता है तभी वो आत्मा का अंश झटपटाने लगती है। यही कारण था कि मिस ग्रे को महसूस होने लगा था कि वो काले कपड़े पहना लड़का उसके आसपास है। वही लुशन भी ये सब देखकर समझ जाता है और फिर लियोन धीरे धीरे वहां से पीछे की ओर हटने लगता है। तभी लियोन सभी की ओर देखते हुए वहां से जाने लगता है। ये देखकर कोई भी लियोन को नहीं रोकता है। वही इलेरा और नैक्सन और बाकी सभी भी लुशन की काबिलियत देखकर हैरान हो गए थे। तभी सभी ने देखा कि लुशन उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। ये देखकर सभी एक दूसरे की ओर देखकर वहां से जाने लगते हैं। वही मिस ग्रे भी लूना के साथ जाने लगती है, लेकिन मिस ग्रे की नजर इधर उधर ही रहती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिर तियानची कहाँ है। लेकिन यहाँ वहां देखने के बाद भी उसको वो कहीं नहीं मिला। ये देखकर मिस ग्रे थोड़ी उदास होने लगी। ये देखकर लूना मिस ग्रे से बोली, क्या हुआ मिस ग्रे, कोई परेशानी है क्या? लेकिन ये सुनकर मिस ग्रे जल्दी से लूना की ओर देखकर बोली, अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये कहकर मिस ग्रे वापस से अपनी गर्दन सामने की ओर करके चलने लगती है। लेकिन तभी उसको लुशन के हाथ की छवि अपनी आंखों के सामने नजर आने लगती है। ये देखकर मिस ग्रे लूना की ओर देखते हुए बोली, अच्छा लूना, एक बात बताओ, ये लुशन आखिर ने है कौन? लेकिन ये सुनकर लूना जल्दी से मिस ग्रे की ओर देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं मिस ग्रे। लेकिन तभी मिस ग्रे लूना की आंखों में देखकर कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया लूना, और मुझे तुमसे ये बात भी पूछनी है लूना कि आखिर ये लियोन कौन है जिसका नाम तुम हमेशा बैठी बैठी बोलती रहती हो। ये सुनकर तो लूना का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिस ग्रे ने ये नाम कब सुन लिया। लेकिन फिर भी लूना ने बात को संभालते हुए बोली, नहीं मिस ग्रे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या लियोन मेरा दोस्त है जो कि मेरे साथ उस समय रहता था, और कुछ भी ऐसा नहीं है। मिस ग्रे लूना को गौर से देखने लगी। मिस ग्रे लूना की आंखों में किसी चीज की घबराहट साफ साफ देख सकती थी, लेकिन इसने अपने इस शक को अपने पास ही रखा। ये देखकर मिस ग्रे लूना की ओर देखते हुए बोली, अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, और वैसे भी तुम्हें तैयारी जो करवानी है ताकि तुम लीजेंड ब्रांच में सिलेक्ट हो जाओ। वही इन सभी से दूर लियोन अपने कमरे में जाकर अपनी आंख बंद करके बैठ गया और फिर धीरे धीरे अपने अंदर झांकने लगा। ये देखकर उसने धीरे से अपनी आंख खोलते हुए धीरे से बोला, जीरो, जल्दी करो। तभी अचानक से जीरो की आवाज लियोन के कानों में पड़ी। जी सिर, शक्ति चक्र के मालिक की शक्तियां हॉट चैम्बर के छोटे छोटे अंश तक पहुंच चुकी है। आप गोल्डन पावर का उपयोग अब पूरी तरह से कर सकते हैं। और आपने अपने स्किल्स में एक नई स्किल सेट की है, वो है यूनिवर्स लैंग्वेज। अटैकिंग पावर 75,000, डिफेंसिव पावर 68,000, ऑफेंसिव पावर 80,000। लेवल एलिमेंटल डिसिप्लिन लेवल 4 मिडिल स्टार। स्किल्स: 1 अल्केमिस्ट, 2 वेपन डिजाइनिंग, 3 यूनिवर्स लैंग्वेज। पावर्स: फायर पावर अनब्लॉक्ड, वाटर पावर अनब्लॉक्ड, अर्थ एलिमेंट अनब्लॉक्ड, एयर एलिमेंट अनब्लॉक्ड। मैजिक पावर्स: डार्क मैजिक ब्लॉक्ड, व्हाइट मैजिक ब्लॉक्ड, गोल्डन पावर अनब्लॉक्ड, स्पेशल अटैक पर्पल पावर अनब्लॉक्ड, स्काई पावर अनब्लॉक्ड, मैजेस्टिक पावर अनब्लॉक्ड, वेपन नन। जैसे ही लियोन ने अपनी बढ़ती ताकत को देखी तब वो और भी ज्यादा खुश दिखाई देने लगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पावर उतनी ही ज्यादा सुरक्षा। लियोन को मेडिटेशन करते करते बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका था। लियोन को प्रैक्टिस करते करते पूरी रात गुजर चुकी थी। लियोन को याद था कि आज उसको मिस ग्रे को और मैडम काला को टेक्निक्स देनी है, लेकिन वो खुद न जाकर उसने वो दोनों टेक्निक्स लूना के हाथ भेज दी थी। लियोन ने रात भर जीरो की मदद से इन टेक्निक्स के बारे में कागज में लिखना स्टार्ट कर दिया था। वही जाते समय लूना ने लियोन को बोला था कि मिस ग्रे ने भी तुम्हारा नाम उस कंपटीशन के लिए लिखवा दिया। वही लियोन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपने भाइयों और बच्चों तक पहुंच सके। वही ये सोचकर आर्यन वापस से अपनी मेडिटेशन पर ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे उसे ये करते ही पहले एक दिन बीत जाता है, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन। ऐसे करते करते लियोन को करीब 9 बीत जाते हैं। इन 9 दिनों में बीच में एक खुशी की बात हुई थी। सभी बच्चों ने मिस ग्रे को लेकर ही बातें हो रही थी। मिस ग्रे ने लियोन की दी गई टेक्निक की मदद से अपना लेवल ब्रेक कर लिया। वही अब मिस ग्रे एक्सपर्ट नाइटेशन क्लास तक पहुंच चुकी थी।
लेकिन लियोन इस बात से हैरान अभी भी अपनी प्रैक्टिस और ही ध्यान दे रहा था। वो 9 दिनों से सिर्फ एक ही जगह बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, जिससे उसकी आत्मा और भी ज्यादा ताकतवर होने लगी, साथ ही साथ उसका मेंटल लेवल भी बढ़ने लगा था। वही जब लियोन ने महसूस किया कि वो अब उसकी पावर नहीं बढ़ रही है, तब लियोन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर अपने आप को देखते हुए बोला, लेवल 5 मिड लेवल। ये देखकर लियोन थोड़ा मायूस हो गया, क्योंकि अभी उसका सिर्फ एक ही लेवल बढ़ा, जो कि उसकी अपेक्षा से थोड़ा कम था। लेकिन फिर भी लियोन ने अपने आप को समझते हुए बोला, कोई बात नहीं लियोन, जब टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा तब तेरा लेवल और भी ज्यादा तेज बढ़ेगा। ये कहकर वो अपनी जगह से उठता है और अपने आप को ठीक करता है और फिर वो बाहर की ओर निकल जाता है। लियोन को मेडिटेशन करे काफी दिन बीत चुके थे। वही चलते चलते लियोन को वहां के स्टूडेंट्स की बातों से मिस ग्रे के बारे में भी पता चल गया था। ये सुनकर लियोन बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर वो धीरे धीरे मैदान की ओर जाने लगा। तभी उसने मैदान की ओर जाकर देखा कि वहां एक जगह स्टूडेंट्स की भीड़ दिखाई दे रही थी, इसलिए लियोन भी उस भीड़ में शामिल होने के लिए वहां जाने लगा। लियोन देखना चाहता था कि आखिर वहां पर भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही है, इसलिए ये देखने के लिए लियोन भी वहां जाने लगा था। जैसे ही लियोन वहां जाकर देखता है तो उसे वहां पर नैक्सन दिखता है, जो कि किसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखकर लियोन उस टेक्निक को पहचानते हुए बोला, ये तो लेवल 2 की पीक लेवल टेक्निक वाटर एनहांस ईएलएस टेक्निक है। क्या बात है, नैक्सन इसको सही तरह से करने लगा है। वही जब नैक्सन भीड़ में लुशन को देखता है तो जल्दी से लुशन के पास भागकर जाता है और फिर लुशन को ग्रीट करता है। ये देखकर लियोन उसको ये करने से मना करता है। तभी लियोन नैक्सन की ओर देखते हुए बोला, क्या बात है नैक्सन, तुम्हारी शक्तियां भी बढ़ चुकी है। जितना मुझे लग रहा है तुम्हारी ताकत लेवल 4 से सीधा लेवल 17 तक बढ़ चुकी है। सिर्फ एक कदम और फिर तुम भी एक एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास तक पहुंच जाओगे। चैप्टर 69 मुझे जाना होगा लियोन। जैसे ही लियोन वहां मैडम में जाकर देखता है कि आखिर भीड़ का कारण क्या था, तब उसे वहां नैक्सन से मुलाकात होती है। नैक्सन की ताकत को देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वही नैक्सन भी लियोन के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। तभी लियोन नैक्सन की ओर देखकर बोला, वैसे नैक्सन बाकी सभी कहां पर है। ये सुनकर नैक्सन लियोन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लुशन वो लोग तुम्हारा ही इंतजार करते रहते हैं, तुम मेरे पीछे आओ, मुझे पता है कि वो सभी कहां होंगे। ये कहकर नैक्सन धीरे धीरे चलने लगा और फिर थोड़ी देर बाद दोनों मैदान के बीच में बनी छोटी सी इमारत में चले गए। ये इमारत इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते समय थक जाए तो वहां आराम कर सके। वो इमारत चारों ओर से खुली हुई थी, बस सूरज की गर्मी से बचने के लिए उनके ऊपर एक छत बनी हुई थी। वही जब लुशंग ने सभी को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वही जब सभी ने लुशंग को देखा तो वो सभी भी लियोन के पास आकर खड़े हो गए। लियोन उन्हें देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर सभी की ताकत बढ़ चुकी थी। वहां पर सभी लोग एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास तक पहुंच गए थे। यही नहीं, इलेरा जो पहले लेवल 6 पर ही थी वो भी अब एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास तक पहुंच चुकी थी। जब लुशंग ने एमिली और एरिया को देखा तो वो दोनों भी एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास तक पहुंच गए थे। और वही बातें करें मैडम काला की तो वो एलिमेंटल डिसिप्लिन के लेवल 7 से लेवल 15 पर पहुंच गई थी। और मिस ग्रे की तो लियोन को पहले से ही पता था, लेकिन जब उसने सामने मिस ग्रे को देखा तो उनकी ताकत से उसकी आत्मा और थोड़ा दबाव पड़ने लगा। ये देखकर आर्यन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि जिस टाइम वो एल्डर उसे मारने आया था तब भी उसमें इतनी ताकत नहीं थी वो उसकी आत्मा को दबा सके। ये देखकर लियोन ने अपना मन ही मन मिस ग्रे को देखते हुए बोला, आखिर ये कैसे हो सकता है। ऐसा तब मेरे साथ होता है तब मैं लूना की पावर को महसूस करता हूं, पर ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी लियोन का हाथ कोई पकड़ लेता है। ये देखकर लियोन जल्दी ही अपने हाथ की ओर देखता है, तभी उसे लूना दिखाई देती है। ये देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लियोन लूना की शक्तियों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे याद था कि उसने लूना को कोई भी टेक्निक नहीं दी थी, लेकिन फिर भी लूना की शक्तियां एलिमेंटल डिसिप्लिन के लेवल 14 पर पहुंच गई थी। ये देखकर लियोन लूना की ओर ही देखने लगता है। वही मिस ग्रे और मैडम काला आर्यन की इस हैरानी को समझ जाते हैं और फिर मिस ग्रे लुशन की ओर देखकर बोली, हाँ लियोन, तुम्हारी हैरानी जायज है, लेकिन यही सच है, इस लड़की लूना की काबिलियत बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं और मिस काला ने ये डिसाइड किया था कि हम हायर अथॉरिटीज को लूना के बारे में बताएं, लेकिन फिर हमें लूना ने जवाब दिया कि जब तक लुशन मुझे नहीं बताएगा कि हायर अथॉरिटीज को ये बताना है कि नहीं, तब तक हम उनसे कुछ नहीं बोले। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है लुशन। तभी लुशन लूना को देखता है और फिर लूना को उन सभी से थोड़ा दूर ले जाकर लूना से प्यार से बोला, लूना तुमने ऐसा क्यों कहा। ये तुम भी बोल सकती थी, ये तुम्हारा डिसीजन था, तो इसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ। ये सुनकर लूना, जो कि अपनी गर्दन नीचे किए हुए थी और धीरे से अपनी गर्दन उठाती हुई घबराती हुई बोली, लियोन मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे दूर जाने का।
ये कहकर लूना के आंख से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर लियोन हैरानी से लूना की ओर देखते हुए बोल, आखिर लूना तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जा रहा, देखो मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और फिर लियोन लूना की आंख से आंसू को पूछने लगता है। वही ये सब बाकी सभी भी देख रहे थे। ये देखकर मिस काला मिस ग्रे की ओर दिखते हुए बोली, लगता है ये लड़की इस लड़के को बेहद खास मानती है, तभी तो देखो ना, इतने दिनों बाद उसे देख रही है तो कैसे रोने लगी। लेकिन वही मिस ग्रे को पता नहीं, उसके दिल में ये देखकर थोड़ी बेचैनी सी होने लगी थी। तभी मिस ग्रे ने अपने आप को संभालते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वही लूना जो कि लियोन की इस बात से थोड़ी शांत हुई, तभी लूना लियोन की ओर देखकर बोली, लियोन मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, जो कि मैं तुमसे छुपाती आई हूँ। ये सुनकर लियोन लूना को हैरानी से देखने लगा और फिर लूना की ओर देखते हुए बोला, बात? कौन सी बात? लियोन को समझने नहीं आ रहा था कि आखिर लूना उसे कौन सी बात बताना चाहती है। वही लूना लियोन की ओर देखते हुए बोली, अच्छा हुआ लियोन तुम आज आ गए, मुझे आखिरी बार तुम्हें देखने का मौका मिल गया, फिर न जाने मुझे तुम्हें देखने का मौका कब मिले। ये सुनकर लियोन घबराते हुए लूना की ओर देखने लगा और फिर वो सहमी सी आवाज में बोला, लूना आखिर तुम ये सब क्यों कह रही हो? क्या हुआ? आखिर दिन, आखिरी मुलाकात, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लूना अपने आप पर कंट्रोल करते हुए बोली, लियोन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। ये निशान जो मेरी गर्दन पर बना हुआ है वो एक सील जिसका नाम हेवन सील है, उसका एक पार्ट का साइन है। और एक बात और लियोन, मैं सोकोविया देश की रहने वाली नहीं हूं और मेरे असली पिता बेंथम माइक नहीं है। इसलिए मुझे इस प्रतियोगिता से पहले कोई लेने आने वाला है, और लियोन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो मुझसे कई बार मिल चुका है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन मैं तुमसे एक बार मिलकर ये बताना चाहती थी। और लियोन मेरा जो ये साइन है वो हेवन साइन का एक हिस्सा है, इसके अभी 3 हिस्से और बाकी है, इसलिए तुम्हें उन दोनों हेवन चिन्ह की रक्षा करनी होगी। और तुम मेरी चिंता मत करना लियोन, मुझे ये लोग जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लियोन जब तुम हेवन चिन्ह को ढूंढ नहीं लेते हो, और याद रहे लियोन तुम्हें उन चिन्ह को किसी गलत हाथ में पड़ने नहीं देने हैं। ये सब सुनकर लियोन लूना की ओर देखते हुए परेशान होते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, ये क्या कह रही हो लूना? आखिर तुम्हें कौन लेने आने वाला है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वही ये कहते वक्त लियोन की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है और ये सब मिस ग्रे महसूस कर लेती है, और फिर मिस ग्रे धीरे से बोली, कुछ गड़बड़ जरूर है, लुशन परेशान दिखाई दे रहा है। लेकिन मिस ग्रे ये कही थी कि तभी वहां पर एक जोर की आवाज गूंजने लगती है, क्या आप तैयार है प्रिंसेस हमारे साथ चलने के लिए? ये सुनकर मिस ग्रे, मैडम काला और लियोन तीनों के तीनों सतर्क हो जाते हैं। वही तभी तीनों ने देखा कि वहां पर उनके छोटे हेडमास्टर और बाकी सभी टीचर्स भी आ जाते हैं। ये देखकर मैडम काला मिस ग्रे की ओर देखकर बोली, लगता है इस बार कोई बेहद ही ताकतवर आदमी अंदर घुस आया है, इसलिए सभी टीचर्स और छोटे हेडमास्टर वहां पर आ चुके हैं। तभी सभी ने देखा कि आसमान में एक सफेद रंग की रोशनी फैलने लग जाती है। ये देखकर वहां पर खड़े छोटे हेडमास्टर उस रोशनी को निकलते हुए देखा, हैरानी से बोले, व्हाइट मैजिक पावर। ये सुनकर सभी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, और फिर वहां पर एक बेहद ही ताकतवर ऑरा वातावरण में फैलने लगा, और उस ऑरा के कारण सभी के ऊपर एक दबाव पड़ने लगा। बस लूना और मिस ग्रे और लियोन ही थे जो उस दबाव को झेल पाए। वही मिस ग्रे और लियोन को उस दबाव को झेलने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये देखकर और इस तरह की पावर देखकर छोटे हेडमास्टर घबराते हुए दबी हुई आवाज में बोले, ये शक्तियां तो आर्केन प्रैक्टिशनर, रहस्यमयी आंतरिक अभ्यासी, जो कि छोटे हेडमास्टर के क्लास से पूरे 2 क्लास ऊपर थी। ये सुनकर सभी के मुंह सूख गए, क्योंकि इस तरह की ताकत सच में बहुत खतरनाक होती है। तभी इस सफेद कलर के धुएं में से 4 आदमी निकले, जो कि सफेद कपड़ों में थे और उनके सीने में एक अजीब सा निशान बना हुआ था, और उनकी पीठ पर उनके हथियार लगे हुए थे। तभी उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने अपना प्रेशर कम किया, जिससे जो लोग उस प्रेशर के नीचे दबे हुए थे वो सभी खड़े हो गए। ये देखकर स्कूल के छोटे हेडमास्टर बोले, देखिए, आप जो कोई भी है प्लीज अपने यहाँ आने का कारण बताए। चैप्टर 70 प्रिंसेस लूना, हमें माफ कर दीजिए। स्कूल में 4 आदमी उस धुएं से निकलने लगे। ये देखकर सभी के ऊपर पड़ रहा प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा था। वे सभी लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे, और उनके सीने पर अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, और उनकी पीठ पर उनके हथियार लटके हुए थे। तभी एक पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया, और फिर उसने अपना प्रेशर कम कर दिया, जिससे सभी लोग खड़े होने लगे। ये देखकर हेडमास्टर बोला, देखिए,
आप इस तरह यहाँ आकर यहाँ के बच्चों पर वार नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे हेडमास्टर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इतनी अकड़, लगता है तुम छोटे हेडमास्टर कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाले हो, या फिर उस बूढ़े मृदान ने तुम्हें सच में बिगाड़ दिया। इस तरह अपने हेडमास्टर का नाम लेते हुए वो छोटा हेडमास्टर परेशान हो गया, लेकिन अपनी स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए उसे वहां पर डटे रहना था। लेकिन सामने खड़े लोगों की ताकत सच में बहुत ज्यादा थी। उनमें से एक लड़का तो उन्हीं के बराबर ताकतवर था, और इस बूढ़े आदमी की शक्तियों का अंदाजा तो खुद छोटे हेडमास्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। ऐसी शक्तियां उसे तब महसूस होती है जब वो इस ब्रांच के हेडमास्टर से मिलते हैं। वही छोटे हेडमास्टर उनकी ओर देखते हुए बोले, देखिए, मुझे खुशी है कि आप हमारे हेडमास्टर को जानते हैं, इसलिए आप हेडमास्टर के लिए मुझे यहाँ आने का कारण बताए। लेकिन तभी छोटे हेडमास्टर पर अचानक से वही प्रेशर पड़ने लगा। ये देखकर सभी टीचर्स छोटे हेडमास्टर की ओर देखने लगे। वहीं मिस ग्रे अपने दादाजी की ये हालत देखकर परेशान हो गई और फिर भागती हुई वो दादाजी के पास जाने लगी। ये देखकर छोटे हेडमास्टर ने मिस ग्रे को अपने हाथों से इशारा करते ही वहां ही रुकने को कहा। ये देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम यहाँ के सिर्फ एक छोटे हेडमास्टर हो, तुम्हारी इतनी काबिलियत ही नहीं है कि तुम मुझे जैसे एक एल्डर से बात कर सको। ये कहकर वो एल्डर वापस से अपना प्रेशर छोटे हेडमास्टर की तरफ से हटा देता है। वही छोटे हेडमास्टर जल्दी से खड़े होकर खांसने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर छोटे हेडमास्टर के सामने एक सुंदर सी लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरानी तो उनको हुई जो उस लड़की को जानते हैं। इनमें मिस ग्रे, मैडम काला, एरिया, एमिली, इलेरा, नैक्सन और लियोन शामिल थे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि लूना ही थी। एक स्टूडेंट्स को सामने आता देख छोटे हेडमास्टर जल्दी से उस लड़की की ओर देखता हुआ बोला, हे लड़की, जल्दी से तुम यहाँ से हट जाओ, कोई इसे यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन तभी सभी ने वो देखा जो किसी कल्पना से भी परे था। अचानक से उन लोगों पर किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर उनकी आत्मा और पड़ने लगा। ये देखकर सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे थे कि क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता है। लेकिन सभी का ध्यान तोड़ते हुए सभी ने एक दर्द भरी आवाज सुनी, हमें माफ कर दो प्रिंसेस लूना, हम पर थोड़ी रहम करो। ये आवाज थी उस बूढ़े आदमी की जो अभी अपनी ताकत का गुरूर कर रहा था। वही जैसे ही सभी ने उनके मुंह से प्रिंसेस का नाम सुना तो वो सभी हैरानी से उस लड़की की ओर देखने लगे जो कि हेडमास्टर के सामने खड़ी हो गई थी। ये सुनकर लूना के साथी हैरानी से आंखें फाड़कर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वही बाद में लूना के साथी पहले लूना को देखते और फिर बाद में लियोन को। लेकिन वही लूना जो कि अभी भी लियोन की ओर ही देख रही थी, वो पीछ घूमते हुए उनसे बोली, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सभी को परेशान करने की? ये मेरा भी स्कूल है और ये सभी मेरे भी टीचर और दोस्त है। तुमने इन पर न मेरे दोस्तों पर ऐसा करने की हिम्मत की है, इसलिए अगर अगली बातें ऐसा किया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये देखकर वो सभी लोग जो कि लूना को लेने आए थे वो अपना सिर झुकाते हुए अपनी प्रिंसेस की बात मानने लगे। ये देखकर लूना ने जल्दी से अपना सोल प्रेशर बंद कर दिया। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, जिसमें छोटे हेडमास्टर भी शामिल थे। तभी वो एल्डर लूना की ओर देखते हुए बोला, प्रिंसेस लूना, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। लूना जो कि उन्हीं की ओर देख रही थी, वो ये सुनकर थोड़ी परेशान हो गई और फिर वो वापस से एक बार और लियोन के पास भाग कर गई और फिर उसको सभी के सामने गले से लगा लिया। ये देखकर जो लूना को लेने आए थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर एल्डर वहां पर खड़े एक लड़के की ओर इशारा करता है। वही वो लड़का इस इशारे को समझ जाता है और फिर अचानक से धीरे से वहां से चला जाता है। लूना जो अभी भी लियोन से गले लगी हुई थी वो लियोन का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लियोन तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लियोन। अब तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं होगी लियोन, मैं वहां अब सुरक्षित रहूंगी। ये कहकर लूना वहां से जाने लगी, लेकिन तभी लियोन ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उदास होते हुए लूना को वापस से खींचते हुए लूना को वापस से गले लगा लेता है और फिर धीरे से लूना की कानों में बोला, तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा लूना। लेकिन तभी अचानक से वो एल्डर जल्दी से उनके पास आकर आकार लियोन को दूर कर देता है। ये देखकर लूना को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो लियोन के पास रहती है तो लियोन उसे कभी जाने नहीं देगा, इसलिए वो भी एल्डर के साथ उनके साथ जाने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर लियोन जल्दी से उठकर उनकी ओर भागने लगता है। लेकिन तभी लियोन को मिस ग्रे लियोन को पकड़ लेती है। वही लियोन अभी भी लूना की ओर देखने लगता है। तभी लूना आखिरी बार लियोन को देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए उस सफेद धुएं के अंदर गायब हो जाती है। थोड़ी देर पहले वहां जो सफेद धुआं था वो जगह अब बिल्कुल खाली पड़ी थी।
ये देखकर लियोन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ये देखकर सभी को बहुत बुरा लग रहा था लियोन को देखकर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख था तो वो थे मिस ग्रे, मैडम काला, एरिया, एमिली, एलेरा और नैक्सन, क्योंकि वो सभी जानते थे कि लूना उनकी कितनी अच्छी दोस्त थी। वही मिस ग्रे भी लूना के जाने से बहुत ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि लूना उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। हाँ, माना कि वो उसकी टीचर थी, लेकिन मिस ग्रे ने कभी भी लूना को अपनी स्टूडेंट्स की तरह नहीं देखा। वो उसे हमेशा अपने सबसे अच्छी दोस्त की तरह ही लूना के साथ रहती थी। और उसे दुख इस बात था कि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को जाने से रोक नहीं पाए। इस बात का दुख मिस ग्रे को हमेशा रहेगा। वही लियोन थोड़ी देर अपने घुटनों पर ही बैठा रहा, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो वापस से अपने रूम में जाने लगा। वही लियोन को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई, लेकिन हेडमास्टर ये सब देखकर थोड़े हैरान हो गए। इसी बात को जानने के लिए उन्होंने अपनी पोती जियू को पास बुलाते हुए इसके बारे में पूछा। लेकिन मिस ग्रे को भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, बस उसे ये पता था कि लियोन और लूना अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे आज का हुआ मामला स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच होने वाले ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक की तरह हो गया। लियोन को अपने रूम में बैठे बैठे काफी दिन बीत चुके थे। वो चुपचाप अपनी आंख बंद करते हुए बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। इसी बीच स्कूल का लीजेंड ब्रांच के लिए होने वाला मुकाबला खत्म हो चुका था और टॉप 30 स्टूडेंट्स को मौका मिला लीजेंड ब्रांच जाने का। वही इनमें एरिया, एमिली, एलेरा और नैक्सन भी शामिल थे, लेकिन उन्हें अपनी जीत से इतनी खुशी नहीं मिली, क्योंकि वो जानते थे कि अपने दोस्तों के बिना किस मुकाबले ने मजा ही नहीं आता था। मिस ग्रे और मैडम काला बैठे बैठे यही सोच रही थी, आखिर क्या किया जाए। तभी मैडम काला मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की लूना इतने पावरफुल दल से आती है, लेकिन मुझे ये समझने नहीं आ रहा कि आखिर ये लुशन के साथ कैसे है। मेरा मतलब है कि लूना की अगर काबिलियत या फिर उसका ओहदा देखा जाए तो उसके लिए लुशन जैसे न जाने कितने लड़के रोज मरते होंगे, लेकिन न जाने उस लड़की ने, इस लड़के ने आखिर ऐसा क्या देख लिया। मैडम काला लूना की ताकत देखकर शौक हो गई थी। वहीं उसके बाद से ही मैडम काला के मन में ऐसी बातों ने घर बना लिया। लेकिन ये सब सुनकर मिस ग्रे ने काला की ओर देखते हुए बोली, तुम ये क्या कह रही हो काला? तुमने देखा नहीं वो लड़का लुशन कितनी जल्दी अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा था, और जिस तकनीक का यूज करके तुम्हारी ताकत बढ़ी है वो लुशन ने ही दी थी, भूल गई क्या? चैप्टर 71 ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का हमला। मिस ग्रे और मैडम काला दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैडम काला लियोन के बारे में थोड़े अजीब तरीके से उस पर व्यंग के बाण तान रही थी, लेकिन मिस ग्रे मैडम काला की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। तभी वापस से वही बेल बजने लगी जिस समय जानवरों के हमले पर बजी थी। ये सुनकर मिस ग्रे और मैडम काला दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर अपनी गर्दन हिलाकर दोनों वहां पर भागने लगते हैं। इस बार का मामला थोड़ा पेचीदा था, क्योंकि इस बार स्कूल को खबर मिली थी कि कई ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन शहर में आतंक मचा रही है। इसके लिए इस बार लीजेंड ब्रांच के स्टूडेंट्स ही जाएंगे। इस बार का मिशन थोड़ा खतरनाक है। ये सब सुनकर और समझकर मिस ग्रे और मैडम काला वक्त की स्थिति को समझकर जल्दी से इस चीज के लिए तैयार हो गए। इस बार लीजेंड ब्रांच के करीब 20 स्टूडेंट्स थे जो कि इस मिशन को करने वाले थे। वो सभी जल्दी जल्दी स्कूल से बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते वो सभी जंगल के ऊपर से गुजरने लगे। जंगल के उस पार थे दो बड़े शहर, एक का नाम था तिबान सिटी और दूसरी थी सोलारिस सिटी। सोलरीज सिटी देखा जाए जो सिटी जंगल के सबसे पास थी वो थी तिबान सिटी। अगर तिबान सिटी की बात की जाए तो तिबान सिटी जो कि सोलरीज सिटी से बड़ी और ताकतवर थी। तिबान सिटी में करीब 4 दल थे। देखा जाए तो ये दल स्कूल के मुकाबले बिल्कुल ताकतवर नहीं थे। इन सभी 4 दलों में बहुत से क्लास 1 और क्लास 2 के वॉरियर थे, लेकिन तिबान सिटी ने एक और या फिर कहे 5वां दल जिसका नाम हवाबाज संप्रदाय है, वो तिबान सिटी का सबसे पावरफुल सेक्ट है। देखा जाए तो उनका लीडर एक्सपर्ट नाइटेट आत्मा की पहल क्लास के लेवल 12 तक पहुंच चुका था, जो कि एक ताकतवर लीडर माना जा सकता था। वही बात करें सोलरीज सिटी की तो उसमें में भी करीब 4 दल थे और वहां का सबसे ताकतवर सेक्ट था सोलरीज संप्रदाय, जो कि वहां का बेहद ही ताकतवर संप्रदाय था। अगर बात की जाए सबसे ताकतवर सिटी की तो सोलरीज सिटी का सोलरीज संप्रदाय तिबान के हवाबाज दल से थोड़ा कमजोर था, क्योंकि सोलरीज संप्रदाय का लीडर स्प्रिट नाइटेट के लेवल 10 पर था। वही वो सभी लीजेंड ब्रांच के स्टूडेंट्स भी तिबान सिटी में उतर चुके थे। तिबान सिटी स्कूल के उन चुनिंदा शहरों में आता है जो कि स्कूल उन लोगों की हमेशा मदद करता है। देखा जाए तो स्कूल वैसे इन मामले में नहीं पड़ता, लेकिन हायर अथॉरिटी से आया हुआ ऑर्डर चाहकर भी स्कूल नहीं ठुकरा सकता है। वही वहां तिबान सिटी ने पहले से ही कुछ लोग स्कूल के मेंबर्स का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने वालों में से आगे एक थोड़ा मोटा आदमी खड़ा हुआ था जो कि दिखने में व्यापारी लग रहा था
उसके गले बहुत सी मोतियों की मालाएं थी और उसके सर पर पगड़ी उसको और भी ज्यादा इज्जतदार और ताकतवर दिखा रही थी। वही उस मोटे आदमी ने स्कूल के मेंबर्स को पास आता हुआ देखा और फिर जल्दी से उनके पास जाकर बोला, स्कूल के होनहार मेंबर्स, मैं हवाबाज संप्रदाय का वेपन ब्रांच का लीडर सुयान आपका तीबान सिटी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको सफर में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कहकर वो सभी की ओर देखने लगा। उसने देखा कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए उसने सभी से आगे बोला, मुझे खुशी हुई कि आप सब हमारी मदद करने यहाँ आए हैं। देखा जाए तो हम बहुत परेशान थे, पर जब स्कूल ने हमारी मदद के लिए इतने होनहार लोगों को भेजा है, अब शायद हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन तभी उस लीडर को एक भारी सी आवाज आई, देखिए लीडर, जल्दी करिए, हमें जल्दी से लीडर शुंची से मिलकर जल्दी से इस मामले को खत्म करना है, इसलिए है जल्दी लीडर के पास ले चलिए। ये आवाज थी एक लड़के की जो कि अपने हाथ बांधे हुए उन सभी के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसका नाम था हेनचेन, जो कि वहां पर खड़े सभी लीजेंड ब्रांच के स्टूडेंट्स ने सबसे ताकतवर था, क्योंकि उसे सीधा लीजेंड ब्रांच से यहां बुलाया गया था, वो भी तब जब वो अपनी नई टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था। अगर बात करी जाए उस लड़के की ताकत की, तो वो स्पिरिट यूनाइटेड के लेवल 13 पर पहुंच चुका था, जो कि यहाँ के लीडर से भी ज्यादा था। उसकी बात सुनकर वो लीडर जल्दी से सभी से माफी मांगते हुए बोला, जी मुझे माफ कर दिए, हमारे लीडर भी आपसे मिलने के लिए काफी उत्साहित है। ये कहकर वो लीडर वहां से चलने लगा और उसके पीछे पीछे सभी लोग शहर की ओर जाने लगे। देखते ही देखते वो लोग उस शहर के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बाजार में पहुंच गए थे। कहते हैं कि यहाँ के हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर आपको लेवल 2 तक के हथियार आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेवल 3 के हथियार की कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ कुछ लोग ही हैं जो लेवल 3 के हथियार खरीद सकते हैं। अगर बात करी जाए इनकी कीमत की, तो हर हथियार की कीमत अलग होती है। अगर उदाहरण के लिए कहूं तो अगर बात की जाए तलवार की, तो लेवल 1 की तलवार आपको 20,000 सोने के सिक्के में मिल जाएगी, और अगर लेवल 2 की तो 50,000 को मिल जाएगी। लेकिन लेवल 3 तक आते आते इसकी कीमत बहुत ज्यादा छलांग लगा देती है, जो कि सीधा 2 लाख से 3 लाख सोने के सिक्कों तक पहुंच जाती है। वैसे तलवार के अलावा और भी ज्यादा हथियार है जो इससे भी महंगे आते हैं, इसलिए किस हथियार की कितनी कीमत होगी ये उसके हमले से पता चलता है। वही सभी लोग लीडर से मिलने से पहले वहां के बाजारों को देख लेना चाहते थे कि शायद उन्हें कुछ खास चीज मिल जाए। वही मिस ग्रे और मैडम काला भी बाजारों में घूमने लगी। मैडम काला वहां की कपड़ों की दुकानों से खुद के लिए कपड़े खरीदने लगे। ये देखकर मिस ग्रे भी मुस्कुराने लगी और वो मैडम काला को ही देखने लगी। लेकिन तभी उसे पास ही ने एक दुकान दिखी जो कि हाथों में पहनने के लिए बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तु रखी हुई थी। मिस ग्रे कुछ सोचते हुए उस दुकान की ओर जाने लगी। वही दुकान की मालकिन मिस ग्रे को देखकर खुशी से बोली, जी मैडम बोलिए, आप क्या लेना चाहेंगी। ये बात सुनकर मिस ग्रे जल्दी से वहां पर रखे सामान की ओर देखने लगती है। वहां पर बहुत सी आकर्षक वस्तुएं रखी हुई थी, जैसे कि हाथ में पहनने के कड़े, सुंदर अंगूठी और पट्टे, न जाने कितने ही सामान थे। वही मिस ग्रे वो सब देख ही रही होती है कि तभी मिस ग्रे की नजर एक लाल सी वस्तु पर जा टिकी। वो दिखने में तो एक डोरे की तरह थी। ये देखकर मिस ग्रे ने जल्दी से उसे अपने हाथ में उठा लिया और फिर उसको गौर से देखने लगी। ये देखकर वो महिला जो कि मिस ग्रे को ही देख रही थी, वो इस डोर को देखते हुए बोली, मानना पड़ेगा मैडम, आपकी आंखें बहुत तेज है। आपने जो ये डोरा है वो बना हुआ है 6 कलर हेवन बर्ड के रेशमी पंखों से। और फिर वो महिला आगे बोली, ऐसा कहा जाता है कि 6 कलर हेवन बर्ड के पंख बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और एक परफेक्ट मेडिसिनल हर्ब है, जिससे आपकी हीलिंग पावर और भी ज्यादा तेज और सुरक्षित हो जाएगी। ये सुनकर और इस पंख की ऐसी खासियत देखकर मिस ग्रे बहुत ज्यादा खुश हो गई और फिर वो उस डोर को देखकर कुछ सोचने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद मिस ग्रे ने उस महिला की ओर देखकर बोली, मुझे ये दे दो। वो महिला मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोली, जी मैडम, आपके हुए 1400 सोने के सिक्के। हालांकि इस पंख की कीमत सुनकर मिस ग्रे थोड़ी हैरान तो हुई थी, लेकिन तभी उसे उस पंख की खासियत भी याद आने लगी। वही ग्रे ने जल्दी से उन्हें पैसे देकर वहां से जाने लगी। लेकिन तभी उस महिला ने वापस से उसे रोकते हुए बोली, मैम आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर मिस ग्रे अपना सिर हिलाते हुए उस धागे जल्दी से अपने मैजिक स्टोन ने रख लेती है। वही मैडम काला अभी भी कपड़े खरीद ही रही थी। तभी सभी थोड़ी देर तक बाजार घूमते घूमते बहुत थक गए थे, इसलिए उन सभी ने वहां से जाने का निश्चय किया। थोड़े समय बाद वो सभी हवाबाज संप्रदाय में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने वहां पर देखा कि बहुत से दल के लोग वहां पर अपनी टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे, तब सभी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो सभी उन्हीं की ओर देखने लगे थे। धीरे धीरे वो लोग अंदर की ओर जा रहे थे, तब उनके सामने एक बहुत बड़ा घर आया। वो पूरी तरह से लड़की का बना हुआ था। ये हवाबाज संप्रदाय का महल था।
जल्दी से सभी लोग वहां अंदर जा चुके थे, जहां पर पहले ही वहां के लीडर अपनी कुर्सी पर बैठते उनका इंतजार कर रहे थे। अंदर का दृश्य, सभी स्कूल के मेंबर्स वहां सभा में बैठे हुए थे। तभी लीडर ने सभी की ओर देखते हुए बोला, हमें खुशी हुई कि आप सब हमारी मदद करने के लिए आए। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कहकर वो लीडर अपना हाथ उठता है। ये सुनकर वही हेनचेन अपनी जगह पर खड़ा होता हुआ बोला, लीडर शुनची, आखिर बात क्या है? आपने मदद के लिए स्कूल के पास पत्र क्यों भेजा? देखिए, हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया है। अब आप हमें बताएं।